4 है ना, वो 4 रेजिस्टेंस दिखते नहीं है, 2 दिखता है, एक राइट गैप में और एक लेफ्ट गैप में, एक अननोन और एक नोन। बाकी के 2 रेजिस्टेंस कहाँ से आते हैं बेटा? वायर में से। ये जो 1 मीटर लंबा हमने वायर लिया है, वो वायर भी किसकी तरह एक्ट करता है बोलो? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, अगर आपको याद है, ठीक है। उसकी भी बैलेंसिंग कंडीशन हमने डिराइव किया, x बाय आर इज इक्वल टू एल एक्स बाय एन आर। याद है? याद है बेटा? ठीक है, सब लोग एक बार जल्दी से देखो नोटबुक में वो पूरा फॉर्मूला, ताकि न्यूमेरिकल आपको समझे। अच्छा, मीटर ब्रिज मैंने आपको डायरेक्ट नहीं स्टार्ट किया था, अगर आपको याद है। मीटर ब्रिज स्टार्ट करने से पहले अपने रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट पढ़े थे। किससे निकालते हैं रेजिस्टिविटी को? रो से। तो वहाँ से हमको रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मिला था, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। तो ये सारा जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल में न्यूमेरिकल दिया आपको, पेज नंबर 218 पे, एग्जांपल नंबर 9.5। देखो सब लोग क्या दिया एग्जांपल 9.5 में। 2 रेजिस्टेंसेस 2 ohm and 3 ohm are connected across the 2 gaps of the meter bridge। एक मीटर ब्रिज बनाया हमने। अब मीटर ब्रिज में कितने गैप होते हैं बेटा? 2, एक लेफ्ट गैप और एक राइट गैप। उसके अक्रॉस हमने 2 रेजिस्टेंस लगाया, और दोनों ही नोन है, देखिए एक भी अननोन नहीं है। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम। तो आगे कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। इधर देख, यहाँ पे एक एल शेप की स्ट्रिप होती है, बीच में सेंट्रल स्ट्रिप, और यहाँ पर फिर से एक एल शेप की स्ट्रिप। इधर रहता है हमारा 1 मीटर लंबा वायर, याद है? ठीक है। और इधर बीच में हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं बेटा? गैल्वेनोमीटर वाया जॉकी। ये कहलाता है लेफ्ट गैप, ये कहलाता है राइट गैप। कितना रेजिस्टेंस लगाए थे? एक गैप में 2 ओम और एक गैप में 3 ओम। इधर देख, तो इस गैप में मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया 2 ओम का, और इस गैप में मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया 3 ओम। करेक्ट है। अभी आगे पढ़ो क्या बोला उसने। आर कनेक्टेड अक्रॉस द गैप ऑफ द मीटर ब्रिज एज शोन इन द फिगर। जैसा कि उसने डायग्राम में दिखाया, ऐसी मिलता जुलता डायग्राम आपको वहाँ पर बना के दिया है। आगे देखेंगे, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस। तो जब ब्रिज बैलेंस है उस वक्त सेल से क्या करंट बह रहा होगा वो निकालना है अपने को। तो आगे का सर्किट डायग्राम कैसा देखिए, यहाँ पे एक बैटरी है, दिख रहा है बेटा? यहाँ पर एक बैटरी है, उसका ईएमएफ कितना दिया हुआ है डायग्राम में, देखो कितना दिया है, 2 वोल्ट। ये इसका ईएमएफ दिया हुआ है। तो यहाँ सेल से जो करंट जाएगा आई, वो आई करंट अपने को निकालने का है। पहली चीज़ यही है, आई करंट निकालना है। और अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे पढ़ो क्या बोला उसने। When the bridge is balanced and the specific resistance of the material, specific resistance किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो को ही बोलते हैं, याद करो। मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी का एक और नाम भी है, क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है मतलब क्या निकालना है? रो निकालना। ये 2 चीज़ें निकालना है। आगे देख और क्या डेटा दिया अपने को। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीटर ब्रिज वायर गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज वायर इज 1.49 ओहम। इधर देख, ये जो पूरा ब्रिज का वायर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं नाम देता हूँ AB। इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस ऐसे लिख देता है इसको, RAB। AB वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया अपने को? 1.49 ओम्स, 1.49 ओम्स। एंड इट्स डायामीटर इज 0.12 सेंटीमीटर। ये जो वायर है ना, वायर, उसका डायामीटर दिया है। क्या दिया बेटा? डायामीटर कितना दिया है बोल? 0.12 सेंटीमीटर। बस, दिस इज द क्वेश्चन। अब ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। एक पहले हम लोग करंट निकालते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन मुझे बोल दिया कि ब्रिज कैसी है बेटा? बैलेंस है। मुझे बताना ब्रिज बैलेंस होती है हमको कैसे पता चलता है? गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन होता है? 0। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताना बेटा आप लोग, अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है मतलब इस ब्रांच से करंट आ रहा है क्या? नहीं। ये ब्रांच से करंट ही नहीं आ रहा है तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये ब्रांच इधर है ही नहीं, ज़बरदस्ती लगा दी उसको उधर, क्योंकि करंट तो उसमें से जा नहीं रहा है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। सिंस व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस, जब ब्रिज बैलेंस होती है, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू
गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो करता है क्या? नहीं। तो अब देखना ज़रा ये डायग्राम कैसा दिखेगा, सब लोग ध्यान से देखना ये डायग्राम कैसा दिखेगा। यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, करेक्ट है, और उसी के बाजू में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, सही। और इधर लगा हुआ है एक वायर, क्या नाम दिया इसका मैंने? ए बी। अच्छा, इस वायर का अपना भी तो एक रेजिस्टेंस है ना, क्या नाम दिया उसको? आर ए बी। तो हम लोग थोड़ा अपने दिखाने के लिए खाली इसको ऐसा दिखा देते हैं, आर ए बी, करेक्ट है। और यहाँ कनेक्टेड है बेटा बैटरी, ठीक है, जिससे आई करंट जा रहा है, इसका ईएमएफ है 2 वोल्ट। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये आई करंट इधर आया, ध्यान से देखते रहना सब लोग। आई करंट इधर आया, ये पॉइंट पे आने के बाद क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा, इधर पे अलग करंट जाएगा, यहाँ पे अलग करंट जाएगा, सही है। अब नोटिस कर, ये जो करंट इधर आ रहा है, ये करंट 2 ओम से जाएगा, और उसके बाद वही सेम करंट 3 ओम से जाएगा। लाइक अगर मैं इसको I1 नाम दे दूँ, ये I2 नाम दे दूँ, तो यही I2 करंट यहाँ से भी तो पास होगा ना, क्योंकि बीच में जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से करंट जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे करंट जा ही नहीं रहा है, मतलब पूरा करंट आगे जा रहा है ना, ऐसा समझो, यानी ब्रांच है ही नहीं। तो फिर आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करके बताओ, जब ये सेम ही करंट इसमें जा रहा है और वही सेम करंट इसमें भी जा रहा है, ये दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग कैसा समझ सकते हैं? सीरीज़ में। सीरीज़ कब बोलते हैं हम लोग बताओ? जब करंट सेम जा रहा हो। तो जब सेम ही करंट दोनों से जा रहा है, मतलब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है बेटा? सीरीज़ में। हाँ, ये दोनों सीरीज़ में है, पर ये पूरा और ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या है? अलग है, समझ? तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देयरफॉर 2 ओहम एंड 5 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों कैसे कनेक्टेड बेटा? सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? बोल, आर एस। सीरीज का इक्विवेलेंट कैसा निकालते हैं? ऐड करके। तो 2 और 5 का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 और 5 कितना हो गया? 7 ओहम, सॉरी 2 और 3 कितना आ गया आंसर? 5 ओहम। कितना आ गया आंसर? 5 ओहम। अब ज़रा ध्यान से देख, अब ये डायग्राम कैसा दिखेगा आपको नोटिस करना है बेटा। इन दोनों का टोटल निकालिए ना, कितना है? 5 ओहम। नाम क्या दिया मैंने इसको? आर एस। तो इन दोनों की जगह पे एक ही बना दो, क्या नाम है इसका? आर एस। वैल्यू कितनी है? 5 ओहम। अब ये सामने किससे कनेक्टेड है? देख, ये सामने किससे कनेक्टेड है? आर ए बी से, और फिर ये कनेक्टेड है अपनी बैटरी से। अब बता, ये दोनों कैसा कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो हम लोग लिखेंगे, सिंस आर एस एंड आर ए बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब इन दोनों का टोटल निकालना है। पैरेलल के टोटल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, याद है? प्रोडक्ट बाय सम। 1 बाय वाला नहीं, वो तो जनरल फॉर्मूला था, लेकिन अगर 2 रेजिस्टेंस है तो हम लोग ट्रिक लगा देते ना, आर पी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट बाय सम। तो इन दोनों का जो टोटल रहेगा आर पी कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट बाय सम, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आर एस इंटू आर ए बी बाय आर एस प्लस आर ए बी। वैल्यूज पुट करो बेटा। आर एस कितना है देख, अभी निकाले ना, आर एस कितना है? 5। आर ए बी कितना है? 1.49 डिवाइड बाय 5 प्लस 1.49 कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45 का 5 कैरी गया 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 24 का 4 कैरी गया 2, 5 1 जा 5 और 2 7, कितना हो गया? 7.45, करेक्ट है। नीचे जब इन दोनों का आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6.49। इसको ऐसे ही रहने दो, चलेगा। ये आर पी आ गया मेरे को। आर पी किसका किसका टोटल है? ये दोनों का ना। अब ये डायग्राम कैसा दिखेगा ज़रा ध्यान से देख। अब ये डायग्राम कैसे दिखेगा? इन दोनों का टोटल निकालिए ना, तो 2 की जगह कितना रेजिस्टेंस आएगा? 1। क्या नाम है उसका? आर पी। उसी की अभी जस्ट हमने वैल्यू निकाला है। आगे कौन कनेक्टेड है? बैटरी। इसका ईएमएफ है 2 वोल्ट एप्सिलॉन, और करंट कितना जा रहा है? आई। अब देखो क्या ये सर्किट सिंप्लीफाइड हो चुका है? हो चुका है ना। तो याद करो ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं ओम्स लॉ? V इज इक्वल्स टू आई आर। सही है। क्या बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है? नहीं, मतलब जो उसका ईएमएफ है वही क्या है? सर्किट का वोल्टेज। तो मैं इस V की जगह क्या रख दूंगा? एप्सिलॉन। करंट कितना जा रहा है यहाँ से? आई। और रेजिस्टेंस कितना है? आर पी। इन तीनों में से हमको क्या कैलकुलेट करना है? देख, आई। तो इस आई को अकेला करो, ये आर पी इधर आ जाएगा ना, एप्सिलॉन बाय आर पी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन सी? एप्सिलॉन कितना था बेटा? 2 वोल्ट। आर पी कितना है?
7.45 डिवाइड बाय 6.49, ऊपर लेके जाए इसको 6.49, ये उल्टा हो जाएगा ना, 6.49 बाय 7.45 इंटू 2 विच विल बिकम 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 और एक 9, 2 6 ज़ा 12, 12.98 बाय 7.45। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग से। एकदम सिंपल डिवीजन है, कर लेंगे ना, ठीक है। वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको उसकी 12.98 डिवाइड बाय 7.45, आंसर आ रहा है 1.74। कितना आ रहा है बेटा? 1.74 एम्पियर। ये पहला आंसर आया अपने, किसका? करंट का। और क्या निकालना है बेटा? रेजिस्टिविटी रो। तो उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास, याद करो। आर का क्या फॉर्मूला था? याद कर, आर इज इक्वल्स टू रो इंटू ए बाय एल। यहाँ से रो को अकेला करेंगे तो ये एल इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और ए उधर जाके डिवाइड करेगा, आर एल बाय ए। इधर ध्यान से देखिए, रो को ऐसी रहने दे। किसकी रेजिस्टिविटी निकालनी? मीटर ब्रिज वायर की। मीटर ब्रिज वायर कहाँ है यहाँ पे? मीटर ब्रिज वायर कहाँ है यहाँ पे? ए से लेकर बी तक ना, ए से लेकर बी तक। तो हमको रेजिस्टिविटी निकालना है ए से बी तक के वायर की। तो ए से बी तक के वायर के रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया? आर ए बी। तो इधर आर की जगह क्या आएगा? बोल, आर ए बी इंटू लेंथ भी उसी का लेना पड़ेगा, एल ए बी डिवाइड बाय एरिया। मुझे बताना, जब हम लोग वायर को देखते हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, ये क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है? सर्कुलर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की जगह मैंने क्या रख दिया बेटा? पाई आर स्क्वायर। करेक्ट है। अब सब लोग ध्यान से देखो, आर ए बी, हाँ सर दिया हुआ है। रेडियस दिया है क्या? रेडियस दिया क्या? नहीं ना, उसके लिए क्या दिया है? डायमीटर। तो यहाँ से बताओ रेडियस क्या रहेगा फिर? रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो हो जाएगा 0.12 का आधा। कितना आएगा बोल? 0.06 सेंटीमीटर। मीटर में करेंगे तो 0.06 इंटू 10⁻² मीटर। वहीं पे रेडियस में निकाल लिया हमने। करेक्ट है। तो ये दिया हुआ है मुझे, ये दिया हुआ है एल ए बी। ए से बी तक का लेंथ दिया है क्या? 1 मीटर। मीटर ब्रिज वायर है ना वो, मीटर ब्रिज वायर का लेंथ कितना होता है? 1 मीटर। तो सबकी वैल्यूज पुट कर इधर। आर ए बी दिया है सर 1.49, लेंथ रहेगा 1 मीटर, डिवाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 0.06 इंटू 10⁻² द होल स्क्वायर। दिस विल बिकम 1.49 इंटू 1.49 डिवाइड बाय 3.14 इंटू, इसको 6 ले सकते हो, चलेगा। पॉइंट को कितना नंबर आगे लिया? 2 नंबर आगे गया, मतलब -2। उधर पहले से कितना था? -2 कितना हो गया? -4 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो, क्या बनेगा? 1.49 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10⁻², पावर से पावर मल्टीप्लाई करेगा -8। ये -8 ऊपर गया तो +8। इसको लॉग से सॉल्व करेंगे। लॉग ऑफ 1.49 माइनस लॉग ऑफ 3.14 माइनस लॉग ऑफ 36, और फिर उसका क्या देखेंगे? एंटी लॉग। तो आपको आंसर आ जाएगा इसका रो का। 1.49 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 36, वैल्यू आ रही है 0.013। कितनी आ रही बोल? 0.01318 इंटू 10⁻+8। ऐसे रखना है, ऐसे रखो। पॉइंट को आगे करना है तो कर सकते हो। आगे करोगे, अगर जैसे समझो मैं 3 नंबर आगे करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 नंबर आगे करता हूँ -3 आएगा, 8 - 3 कितना हो जाएगा? 5। वो करना है करो, नहीं करना है मत करो। इसका यूनिट क्या आएगा? देख, ये ना इसका फॉर्मूला, इधर देखिए ना इसका फॉर्मूला। आर का यूनिट क्या होता है? ओम। लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर। ये मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा? ओम पर मीटर। समझ में आया सबको अच्छे से? ये मैंने उल्टा ले लिया रे। ये आर की वैल्यू रो एल बाय ए होती है ना, बता भी नहीं रहे नालायक लोग। आर ए बाय एल, पाई आर स्क्वायर बाय एल ए बी। ये हो जाएगा 3.14 इंटू 0.06 इंटू 10⁻² का स्क्वायर डिवाइड बाय 1। 3.14 6 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर 1.49 3.14 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। हाँ, क्या हो जाएगा ये? इधर ध्यान से देखो, 1.49
इंटू 3.14 इंटू 36, वैल्यू आ रही है 168.4 इंटू 10 का पावर -8, ठीक है ना। ये आ गई रेजिस्टिविटी। यूनिट से मेरे को समझ में आए। इसका यूनिट क्या है देख, आर का ओहम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, ये मीटर से स्क्वायर कटेगा क्या आएगा, ओहम मीटर। समझा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9.5। अब देखो इस न्यूमेरिकल में अगर आप लोग देखेंगे तो मीटर ब्रिज का बस इतना कंसेप्ट यूज़ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इतना कंसेप्ट यूज़ हुआ है कि जब ब्रिज बैलेंस होती है तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाता है, वो उधर प्रेजेंट नहीं है, ऐसा समझो ये इधर प्रेजेंट है नहीं। बस मीटर ब्रिज का इतना ही कंसेप्ट हमने यूज़ किया। उसके बाद सीरीज़ पैरेलल का कंसेप्ट लगाया, उसके बाद ओम्स लॉ का कंसेप्ट लगाया, और उसके बाद रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट लगाया। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्योरली मीटर ब्रिज के ऊपर बेस है, उसमें भी आएगा सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट, लेकिन प्योरली वो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, तो वो आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इसको लिखो फिर वो करा, ठीक है ना, राइट इट डाउन। देखो एमसीक्यू देखो कितना हो चुका है बेटा अपना, पहला वाला कर चुके हैं हम लोग और थर्ड वाला कर चुके हैं ना, फर्स्ट एंड थर्ड हो चुका है। अभी सब लोग देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 रेजिस्टेंसेस 10 ओम 10 ओम 10 ओम एंड 15 ओम, 4 रेजिस्टेंस है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम और 15 ओम। आगे देख क्या बोला है, फॉर्म अ व्हीटस्टोन नेटवर्क, ये चारों मिलकर क्या बना रहे बेटा, एक व्हीटस्टोन नेटवर्क। इधर देखो कैसा बनेगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज याद है ना सबको, 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं हम लोग ऐसे कि एक क्वाड्रिलेटरल बने। अब इन चारों की इसने वैल्यू दिया है ना, 10 ओम 10, ये भी 10 और एक 15। लेट्स गिव देम द नेम, इनको नाम देते हैं, लेट्स से दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S, ठीक है ना। अब यहाँ बीच में क्या रहती है बेटा, गैल्वेनोमीटर, याद है ना, और इसके अक्रॉस हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, याद है बेटा, ठीक है। अच्छा आगे कुछ भी पढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछ लूँ इन 4 वैल्यू को देखकर कि क्या ये ब्रिज बैलेंस है, तो आप पता लगा सकते हो। ब्रिज बैलेंस की कंडीशन क्या थी याद करो, दिस P/S शुड बी इक्वल टू Q/R, करेक्ट है। P का वैल्यू कितना है देख 10, S का वैल्यू कितना है 15, Q का वैल्यू है 10, R का वैल्यू कितना है 10, 10 से 10 कट गया, एक कटेगा 2/3। क्या 2/3 की वैल्यू 1 के बराबर है, नहीं, मतलब ये ब्रिज बैलेंस है क्या, बिल्कुल नहीं, ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो, इतना समझा ना, ये ब्रिज बैलेंस है क्या, नहीं। आगे का क्वेश्चन अभी देख क्या बोला उसने, व्हाट शंट इज रिक्वायर्ड अक्रॉस 15 ओहम रजिस्टर टू बैलेंस द ब्रिज। इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए 15 ओहम के रेजिस्टेंस को कितना शंट लगाना पड़ेगा, वो अपने से पूछा है ना। व्हाट इज द शंट, अब ये शंट क्या होता है, शंट किसको बोलते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनो बेटा। शंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। शंटिंग किस प्रोसेस को बोलते हैं बोलो, शंटिंग। शंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एक रेजिस्टेंस को अप्लाई किया जाता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है, कैसे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल। और जो नया रेजिस्टेंस लगाया गया है पैरेलल में, उस नए रेजिस्टेंस को हम लोग शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि वो शंटिंग करने के बाद आया, तो क्या बोलते हैं उसको, शंट रेजिस्टेंस। मतलब वो बोल क्या रहा है कि इन तीनों को कुछ मत करो, इनको उंगली नहीं करने का, ये जो 15 ओम का रेजिस्टेंस है ना, इसको एक शंट लगाने का है, मतलब शंटिंग करनी है। शंटिंग यानी पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। तो इधर ध्यान से देख, इसके पैरेलल में ऐसा एक रेजिस्टेंस हमको लगाना है, और ये जो नया रेजिस्टेंस लगेगा इसका नाम है शंट, इसका नाम क्या है बोल, शंट। और उसने बोला कि व्हाट शंट इज रिक्वायर्ड, मतलब ये शंट की वैल्यू कितनी रहेगी वो आपसे पूछा है। तो लेट्स से इस शंट को मैं नाम देता हूँ PQRS T, क्या नाम देता है इसको, T। ये T आपको निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ एक खास बात दिया है कि ये शंट को लगाते ही ब्रिज क्या हो जा रही है, बैलेंस हो जा रही है। यहाँ तक समझा सबको। अब देखने में क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा सर ये कौन सा क्वेश्चन दे दिया, ऐसा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं, सिंपल है बेटा। देख व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमको कितने रेजिस्टेंस लगते हैं, 4, इधर कितने हैं 5, तो 5 को क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, और जैसे ही 4 हो गया फिर बैलेंसिंग कंडीशन लगाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा।
तो ज़रा बोर्ड पर ध्यान से देखो, ये तीनों को ऐसे रहने दो, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन से इसका टोटल निकाल सकते हैं, इसका जो भी टोटल आएगा वो यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा, फिर से 4 हो जाएंगे, ब्रिज बैलेंस हो गई है, बैलेंसिंग कंडीशन लगाएंगे, टी का वैल्यू आ जाएगा। देखते हैं कैसे, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। एक ध्यान से देखा, सिंस S and T आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये S और T कैसे कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में। पैरेलल का कॉम्बिनेशन का टोटल कैसे निकालते हैं, आरपी बोल कैसे निकालते हैं, 2 है ना, कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट बाय सम। तो क्या लिखेंगे इधर, ST बाय S प्लस टी, S का वैल्यू है ना कितना, देख 15, तो 15T बाय 15 प्लस टी, ये किसकी वैल्यू आई बोल, आरपी की, और ये T हमको निकालना है। अच्छा ये टोटल आ गया ना, अब ये ब्रिज कैसे दिखने लगेगी, देख कैसे दिखेगी ब्रिज, सर यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q, यहाँ पे कौन आ चुका है ना, S ना T, उन दोनों का टोटल कौन आ गया है, RP, और इधर है R, समझा। और अब आपको पता है कि इसके कनेक्ट होने की वजह से ब्रिज कैसी हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। पहले बैलेंस नहीं थी पर अब कैसी हो चुकी है, ये बैलेंस हो चुकी है। तो बैलेंसिंग कंडीशन लगाओ, फिर यहाँ पर बैलेंसिंग कंडीशन क्या बोलती है, बैलेंसिंग कंडीशन याद करो, दिस अपॉन दिस यानी P बाय आर पी शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस यानी Q बाय आर। सबका वैल्यू पुट कर, हाउ मच इज P, P कितना है 10, आर पी कितना है देख 15T बाय 15 प्लस T इज इक्वल्स टू Q, हाउ मच इज Q 10, R हाउ मच इज R 10, सही है। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, इसको ऐसे रखते हैं यहाँ पे, ये वाला 10 ऐसे रहेगा, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, क्या बन जाएगा देख 15 प्लस T, और ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट बोलना नहीं, डिवाइड बाय 15T इज इक्वल्स टू 1, ये 10 को ऐसे रहने दे, 15 प्लस T को भी ऐसे रहने दे, 15T उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होके 15T, 10 इंटू 15 150, 10 इंटू T 10T इज इक्वल्स टू 15T, 150 को ऐसे रहने दे, 15T को ऐसे रहने दे, प्लस 10T उधर गया तो माइनस 10T, 15T में से 10T निकाले 5T, कितना आ रहा है उसका वैल्यू 150, T अकेला कर 150 बाई 5, 5 1 5, 5 3 15, 0, T का वैल्यू कितना आ रहा है 30 ओम, मतलब जो शंट में रेजिस्टेंस लगाया गया है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30 ओम, ये आपका आंसर है। विच इज़ द ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझा अच्छे से। अभी एमसीक्यू में दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एमसीक्यू में ही आए, ये अलग से न्यूमेरिकल में भी आपको पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यू में पूछा तो इतनी मेहनत नहीं करने का, एमसीक्यू में पूछा तो इतनी मेहनत नहीं करने का, डायरेक्ट रफली सॉल्व करने का फटाफट। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में पूछा तो ऐसा पूरा दिखा के करेंगे। समझा अच्छे से। एक और क्वेश्चन मीटर ब्रिज का दिया हुआ है एमसीक्यू में ही, ध्यान से देख, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या बोला उसने। टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल, बैंगल समझते हैं ना, चूड़ी, ठीक है ना। तो एक सोने की चूड़ी है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। मैंने आपको ऐसा एक सोने की चूड़ी दिया, काय को दूंगा, नहीं दूंगा, मिलेगी तो अपनी औरत को दूंगा, तुम लोग को काय को दूंगा, है कि नहीं। तो एक गोल्ड बैंगल है, उसका आपको क्या निकालने का बेटा, रेजिस्टेंस निकालने का। देख क्या बोला है, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल, two diametrically opposite point of the bangles are connected to the two terminal of the left gap। तो उस बैंगल को लेफ्ट गैप के दो टर्मिनल के बीच में डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से कनेक्ट कर दिया गया है। सर थोड़ा सा ऊपर से आ रहा है, नहीं जाएगा, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ तो सीधा अंदर जाएगा। डायग्राम बनाते सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। यहाँ पे ये देखिए राइट गैप है बेटा, सही है। ये सेंट्रल स्ट्रिप, ये क्या है बेटा, लेफ्ट गैप, ठीक है। यहाँ कनेक्टेड रहेगा 1 मीटर लंबा वायर, करेक्ट है। इधर रहेगी आपकी बैटरी की वगैरह वगैरह, यहाँ रहेगा रियोस्टाट, याद आ रहा है डायग्राम। इधर रहेगा गैल्वेनोमीटर, वेरी गुड। अब बैंगल को उसने कहाँ कनेक्ट किया बेटा, लेफ्ट गैप में। कैसे कनेक्ट किया है, टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल ऑफ द लेफ्ट गैप। लेफ्ट गैप के दो टर्मिनल ये दोनों हैं, देखो लेफ्ट गैप के दो टर्मिनल ये दोनों है या नहीं, है ना बेटा। अब जरा ध्यान से देख, इफ दिस इज द बैंगल, अगर ये बैंगल है, क्या हुआ, ओ सॉरी, ये दोनों, ठीक।
पहली बेंच पे बैठी तो दिमाग काम कर रहे थे तेरे, इधर ही बैठा कर रोज, ठीक है, वहाँ पे खाली मुंह काम करते हैं। इधर ध्यान से देखेंगे, इफ दिस इज द बैंगल और ये रहा अपना सेंटर उसका, ये क्या बेटा उसका सेंटर, सर्कल है ना वो, ये सर्कल का सेंटर। अब टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर पहला पॉइंट ये लेता हूँ मैं, ध्यान से देखा, अगर पहला पॉइंट मैं ये लेता हूँ तो इस पॉइंट से डायमीटर बनाओ, इस पॉइंट से क्या बनाओ, एक डायमीटर। तो डायमीटर कहाँ से पास होगा, इधर से कि सेंटर से, डायमीटर सेंटर से पास होता है ना, तो ये ऐसा सेंटर से पास हुआ, तो ये डायमीटर सामने जिस पॉइंट को कट करेगा ना, ये दोनों पॉइंट कहलाएंगे एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। नाम में ही छुपा है, देख, डायमीटर पे मौजूद दो अपोजिट पॉइंट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, तो इन दोनों को उठाकर यहाँ पर कनेक्ट किया है, समझा। तो इधर ध्यान से देखा जरा, दिस इज द बैंगल, ये रहा डायमीटर, एक पॉइंट इधर कनेक्टेड है, एक पॉइंट इधर कनेक्टेड है। तो उसने बोला एक गोल्ड बैंगल थी, दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से उसको लेफ्ट गैप में कनेक्ट कर दिया गया है। बात सही है, बात सही है, यहाँ तक सबको समझा। आगे देख क्या बोला उसने, क्वेश्चन पढ़ो आगे क्या बोला। अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज इंट्रोड्यूस इन द राइट गैप, राइट गैप में कितना रेजिस्टेंस लगा है बोल, 4 ओम, यानी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा है जिसको हम लोग आर नाम देते थे, याद है, ये आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 ओम है, आर की वैल्यू कितनी बोल, 4 ओम। आगे बढ़ो, अभी खत्म नहीं हुआ है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बैंगल, इस बैंगल का रेजिस्टेंस निकालना है आपको, इस बैंगल का जो भी रेजिस्टेंस रहेगा इसको मैं लिखता हूँ आर बी, क्या लिखता हूँ बोल, आर बी, बैंगल का रेजिस्टेंस, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बैंगल इफ द नल पॉइंट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। नल पॉइंट याद है ना, नल पॉइंट किसको बोलते हैं, नल पॉइंट जो कि जहाँ पर टैप करने पर ब्रिज बैलेंस हो जाती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। तो उसने बोला कि ये जो नल पॉइंट है ये लेफ्ट साइड से कितनी दूर पर है बोल, 20 सेंटीमीटर। चल बता ये कितना रहेगा, वेरी गुड, दिस इज योर 80 सेंटीमीटर। अब बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट मी टेल यू। सर एकदम आसान है, इसको ले लेंगे एल जी, सॉरी एल बी, ये भी था ना, इसको ले लेंगे एल बी, इसको ले लेंगे एल आर। मीटर ब्रिज का फॉर्मूला होता है इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, आर बी बाय आर इज इक्वल्स टू इसका लेंथ बाय इसका लेंथ, एल बी बाय एल आर। यहाँ से आर बी हो जाएगा एल बी बाय एल आर, ये आर वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, एल बी की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, एल आर की वैल्यू कितनी है 80 सेंटीमीटर। आर हाउ मच इज़ आर 4, ये 0 से 0 कट गया, 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, आर बी की वैल्यू कितनी आ गई बोल 1 ओम। और ऑप्शन में अगर आप लोग देखोगे, अरे कहाँ पलट दे रहे तुम लोग बार बार, ऑप्शन में कहीं भी 1 ओम नहीं है, फिर आप बोलते हैं क्वेश्चन गलत है। और अगर शाना टीचर है, कोई शाना टीचर मेरे जैसा, तो जानबूझ के ऑप्शन में 1 ओम डालेगा ताकि तुम खुश हो जा रहे आंसर आ गया मेरा, आगे भागो। हाँ दिस इज रॉन्ग, हाँ ये गलत है। क्यों गलत है सर, सब तो सही कर रहे हैं लोग, नहीं बेटा सरासर गलत है। अब क्यों गलत है ज़रा उसको समझ के ना। ये कनेक्टेड है अपनी गोल्ड बैंगल, गोल्ड बैंगल मीन्स मेटल, गोल्ड मतलब मेटल ना, मेटल मतलब मेटल का वायर, और हर मेटल के वायर का कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो इस पूरे बैंगल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, वही तो अपने को निकालने का है, सही है। लेकिन ज़रा नोटिस करो बेटा, ये पूरा बैंगल एज अ होल यूनिट कनेक्टेड नहीं है, एक बैंगल के तौर पर कनेक्टेड नहीं है। क्यों सर, आपको कैसे पता चला, इधर ध्यान से देख, यहाँ पे ये करंट आ रहा था, प्यार मोहब्बत से इधर आया ये करंट, इस जंक्शन पे आने के बाद क्या होगा, ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब आधा बैंगल ऊपर आधा बैंगल नीचे पैरेलल में कनेक्टेड है। नहीं समझा, मुझे कैसे पता चला पैरेलल में कनेक्टेड है, अलग अलग करंट जा रहे हैं ना दोनों को, यहाँ से 2 अलग अलग करंट जाएगा, दोनों घूम के वापस से एक हो जाएगा और फिर वो आगे जाएगा। तो अब बताओ ये बैंगल पूरा एक जैसा कनेक्टेड है क्या, बोल नहीं। कैसा कनेक्टेड है बैंगल, आधा आधा कनेक्टेड है पैरेलल में, आधा बैंगल ऊपर आधा बैंगल नीचे, और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। लेकिन हमने जो मीटर ब्रिज पढ़ा है उसके लेफ्ट गैप में एक ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, 2 होना चाहिए क्या, नहीं एक ही होना चाहिए, तभी ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं। इधर कितने हैं 2, तो पहले इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसके बाद आर बी निकलेगा जो भी निकलना है। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। अब मेरे को एक बात बताना बेटा, अगर पूरे बैंगल का रेजिस्टेंस 10 ओम रहेगा तो आधे बैंगल का कितना रहेगा, 5, जाहिर सी बात, आधे बैंगल का कितना रहेगा बोल 5। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे 5 रहेगा,
ऐसा कैसे 5 रहेगा? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको? लेंथ को। तो लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। लेकिन ये भी आधा एंगल है, ये भी आधा एंगल है, जितना इसकी लंबाई रहेगी उतना ही इसकी भी लंबाई रहेगी। तो लेंथ सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम भी होना चाहिए और टोटल करने के बाद कितना आना चाहिए? 10। तो क्या रहेगी वैल्यू? 5 सेम भी है, प्लस टोटल करने पे कितना आ रहा है? 10। तो अगर पूरे के पूरे एंगल की रेजिस्टेंस की वैल्यू RB ले रहा हूँ मैं, कितना ले रहा हूँ? RB। तो आधे एंगल का रेजिस्टेंस कितना रहेगा बोल? RB/2। क्या रहेगा बेटा? RB/2। तो सब लोग ध्यान से देखो, इधर क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये जो लेफ्ट गैप में डायग्राम बना है, मैं आपके लिए अलग से डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ। ऐसा जो बैंगल यहाँ पे लगा हुआ है D डायमीटर के वास्ते, तो ये जो है अपना हाफ बैंगल है, हाफ बैंगल, और दिस इज ऑल्सो हाफ बैंगल, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ, और यहाँ से आपको समझेगा कि उसने डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ही क्यों बोला। अगर वो डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं बोलता, एनी 2 पॉइंट बोलता, एनी 2 पॉइंट, लाइक इफ दिस इज द बैंगल, एक पॉइंट इधर ले लिया, एक पॉइंट अपनी मर्जी से इधर ले लिया। आप देख, ऊपर और नीचे हाफ ऑफ बैंगल नहीं है, ऊपर कुछ और जाएगा, नीचे कुछ और जाएगा, तो उनका रेजिस्टेंस भी आप निकाल पाओगे क्या? नहीं। अब आपको इस लाइन की इंपॉर्टेंट समझेगी कि वहाँ पे ऐसा क्यों बोला है कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, ताकि आपको समझे आधा एंगल ऊपर है, आधा एंगल नीचे है, तो आधा रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा, आधा नीचे, तो 10 का आधा आधा 5 समझ में आ रहा है अच्छे से? तो सब लोग ध्यान से देखो। हाँ, अगर रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट बैंगल, पूरी अक्की चौड़ी का रेजिस्टेंस अगर मैं RB ओम ले रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस ऑफ हाफ बैंगल कितना आएगा बोल? रेजिस्टेंस ऑफ हाफ बैंगल आएगा RB/2। क्या आएगा बोल? RB/2। तो अब ये जो डायग्राम है लेफ्ट गैप राइट गैप का, वो कुछ ऐसा बनेगा। सब लोग ध्यान से देखना है बेटा। डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। सर ये रहा अपना लेफ्ट गैप, ये रहा अपना राइट गैप, बाकी आगे का सब डायग्राम सेम है। हाँ, आगे के सब डायग्राम LB LR ये सब सेम है। ये LB LR, या इसको आप कंफ्यूज हो रहे तो इसको LX ही ले लो, डेरिवेशन में वही लेते ना। बाकी सब सेम है, खाली ये दो को मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है बेटा बोल? R। कितनी वैल्यू इसकी? 4 ओम। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है क्या? कितना रेजिस्टेंस है? 2। आधा एंगल ऊपर, आधा एंगल नीचे। दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज या पैरेलल? पैरेलल में। तो देख, इसको मैं ऐसा दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। थोड़ी देर के लिए गोल चौड़ी को चौकोन चौड़ी मान ले। आधा रेजिस्टेंस ऐसा ऊपर, आधा रेजिस्टेंस ऐसा नीचे। समझ में आ रहा है? और आधे आधे का रेजिस्टेंस कितना है? RB/2। तो यहाँ पे रहेगा RB/2, यहाँ पे रहेगा RB/2। सबको एकदम अच्छे समझा? आधा आधा रेजिस्टेंस ऊपर नीचे ऐसा पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। अब इन दो को एक करना पड़ेगा। कैसे कनेक्टेड है ये? पैरेलल में। क्या होता है फॉर्मूला पैरेलल का? बोल, प्रोडक्ट बाय सम। तो RB/2 इंटू RB/2 डिवाइड बाय RB/2 प्लस RB/2। तो ऊपर क्या हो जाएगा देख, RB इंटू RB स्क्वायर, 2 इंटू 2 4। नीचे क्या हो जाएगा देख, दोनों के नीचे 2 कॉमन, RB प्लस RB 2RB, 2 से 2 कट गया। क्या बचा फिर? ये ध्यान से देखना, RB स्क्वायर बाय 4। नीचे क्या बच गया बेटा? RB/1 ना, ऊपर जाएगा तो 1/RB। सही है? ये RB से ये स्क्वायर कैंसिल, तो RP कितना हो गया बोल? RB/4। RP कितना हो गया बेटा? RB/4 हो। करेक्ट है? तो ये मुझे इन दोनों का एक रेजिस्टेंस मिला ना। सो नाउ दिस डायग्राम वुड समवट लुक लाइक दिस। लेफ्ट गैप, राइट गैप, यहाँ पर R रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वैल्यू कितनी है उसकी? 4 ओम। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या नाम है उसका? RP। तो ये बन गया आपका अननोन रेजिस्टेंस, ये बन गया आपका नोन रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला? X/R इज इक्वल्स टू LX/LR। X की जगह कौन है बेटा? RP। R की जगह कौन है? R ही है, LX/LR। X की जगह RP है और R की जगह R है, सही है ना। ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा? RP इज इक्वल्स टू LX/LR इंटू R। सबका वैल्यू पुट कर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RP? टेल मी। RB/4। LX, हाउ मच इज LX? 20।
एल आर 80, आर की वैल्यू 4, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया 1। तो आर बी बाई 4 कितना आ रहा है बेटा, आर बी बाई 4 आ रहा है 1। तो यहाँ से आर बी कितना मिलेगा, आर बी इज इक्वल्स टू 4 ओम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सबको अच्छे से, राइट इट डाउन, लिखो फटाफट, दोनों बहुत ही प्यारे न्यूमेरिकल्स थे, राइट इट डाउन लिखो। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग 0 मान के चले, तो जितना बैटरी का ईएमएफ होता है उतना ही सर्किट में क्या सप्लाई होता है बेटा, वोल्टेज। लेकिन अगर बैटरी का बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो जो उसका ईएमएफ है एग्जैक्टली सेम ईएमएफ वोल्टेज के तौर पर सप्लाई नहीं होता। कितना सप्लाई होता है, ज़्यादा या कम, कम सप्लाई होता है। थोड़ा बहुत वोल्टेज खप जाता है, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वहीं पे यूज हो जाता है थोड़ा बहुत वोल्टेज, और कम होकर के सप्लाई होता है ना। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमको दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ऑल टोटल मेरे ख्याल से 2 या 3 न्यूमेरिकल है। देखो पहले तो एमसीक्यू में ही है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया है, सेकंड नहीं हुआ है, थर्ड करा दिया मैंने, फोर्थ करा दिया, सिक्स्थ भी हो गया, 5वां न्यूमेरिकल देखो, 5वां एमसीक्यू में 5th क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है वो, मज़ेदार। देखो क्या दिया हुआ है, अ सर्कुलर लूप, एक वायर का लूप है, कौन से शेप का, सर्कुलर, ये देख बना दिया मैंने। सो दिस इज अ सर्कुलर लूप, ठीक है, ध्यान दो। अ सर्कुलर लूप हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 40 ओम। तो इस लूप का रेजिस्टेंस है 40 ओम, पूरे लूप का, ध्यान दे, पूरे लूप का रेजिस्टेंस कितना बेटा, 40 ओम। आगे पढ़ो क्या बोला उसने, 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑफ द लूप, 2 पॉइंट है, कौन से 2 पॉइंट, P और Q, किसके ऊपर मौजूद है, ये लूप पर। अब कहीं भी नहीं ले लेना उसको, कहाँ पर लेना है, जरा आगे ध्यान से देखो। 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑफ द लूप विच आर 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस अपार्ट। 1/4 समझ में आता है, अगर इस लूप के मैं 4 हिस्से कर दूं, कितने बेटा, 4 हिस्से, तो ये एक हिस्सा क्या कहलाएगा, 1/4, 25% को क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 1/4 है, 1/4 अपार्ट, मतलब अगर पहला पॉइंट इधर है तो दूसरा पॉइंट इसी क्वार्टर के एंड पर रहेगा। ये आपका P है, ये आपका Q है। क्वेश्चन समझा, इज इट वेरी मच क्लियर। अगर डायमेट्रिकली अपोजिट बोलता तो कहाँ लेते, अगर यहाँ पे P था तो Q यहाँ पे रहता, 3/4 अपार्ट बोलता तो 3/4 अपार्ट बोलता तो 3/4 छोड़ के यहाँ पे रहता Q। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है कुछ। 1/4 अपार्ट बोला है, मतलब अगर P इधर है तो Q यहाँ पर है, समझा। अब आगे पढ़ो क्या बोला उसने, आगे थे 1/4 अपार्ट आर कनेक्टेड टू अ 24 वोल्ट बैटरी। अब इन दोनों पॉइंट को एक 24 वोल्ट की बैटरी से मैंने कनेक्ट किया है। चल बोर्ड पर ध्यान से देख, इधर यहाँ पर ऐसा एक 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की बेटा, तो ये इसका ईएमएफ दिया हुआ है 24 वोल्ट, ठीक है, 24 वोल्ट की यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई। अब आगे बढ़ो क्या बोला उसने, 24 वोल्ट बैटरी हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओहम। अब यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है पिक्चर में। इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे दिखाते थे हम लोग, याद करो, स्मॉल आर, वेरी गुड। तो ये स्मॉल आर है जिसकी वैल्यू कितना दिया बेटा, 0.5 ओहम। अब व्हाट इज द मेन क्वेश्चन, सी व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, सब लोग ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, तो इस बैटरी से बहने वाला जो करंट है वो करंट हमको निकालना है, वो करंट हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस को कम करते हैं। इधर बहुत सारे रेजिस्टेंस मुझे दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे सर झूठ बोल रहे हो कि तो है स्मॉल आर, खत्म, नहीं बेटा। ये पूरा लूप भी कौन है, वायर। अब वायर है तो रेजिस्टेंस है, वायर है तो रेजिस्टेंस है, समझ में आ रहा अच्छे से। ये पूरा लूप भी रेजिस्टेंस रखेगा, उसी की तो वैल्यू कितनी दी है, 40 ओम। तो आप बोलोगे सर मस्त है ना, पूरे लूप का रेजिस्टेंस दिया 40 ओम। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ये पूरा 40 ओम 2 पार्ट में बटा हुआ है। अगर आप लोग देखोगे तो जरा नोटिस कर, यहाँ से करंट आया, P पे आया, P पे आने के बाद ये करंट क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक करंट इधर आएगा, एक करंट इधर आएगा। तो ये इतने वायर से बहने वाला करंट और ये इतने वायर से बहने वाला करंट सेम रहेगा क्या, अलग अलग रहेगा। तो ये इतना वायर और ये पूरा वायर कैसे कनेक्टेड है,
पैरेलल में कनेक्टेड है, इसका अलग रेजिस्टेंस रहेगा और इसका अलग रेजिस्टेंस रहेगा। तो मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ PMQ, ये वाला वायर। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ PNQ, ये वाला वायर। सही है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताना बेटा, ये 1/4 अपार्ट है ना, ये पूरा सरकमफेरेंस, अगर ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा सरकमफेरेंस अगर 20 सेंटीमीटर है, पूरा सरकमफेरेंस अगर 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा? 5। वेरी गुड। कैसे पता लगा है? 20 को 4 से क्या किए? डिवाइड किए। तो ये इतना कितना रहेगा? 20 को 4 से आपने डिवाइड कर दी, ये इतना कितना रहेगा? बोलो, ये इतना कितना रहेगा? 15। यहाँ पे क्या किए? यहाँ पे क्या किए? 20 में से माइनस किए। नहीं, ये भी कर सकते हो, सही है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। तो क्या तरीका है? सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा। 4 चीज़ें हमको पता है। एक होता है फुल मतलब कंप्लीट, पूरा, है ना। एक अक्खी रोटी है, ऐसा समझो, एक अक्खी रोटी है ऐसा, ये है फुल आपका, ठीक है ना। एक होता है हाफ मतलब आधी रोटी, ऐसा एग्जैक्टली 2 पार्ट में इसको बांट दिया, करेक्ट है। एक होता है क्वार्टर, एक क्या होता है बेटा? क्वार्टर वाला नहीं, इसको 4 टुकड़े में बांटा, तो ये जो एक टुकड़ा, ये क्या कहलाएगा? बोल, क्वार्टर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? क्वार्टर। और एक होता है 3 क्वार्टर्स, एक क्या होता है? बोल, 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर्स मतलब ये देखिए इतना, ये इतना। ये आप डेली ज़िंदगी में यूज़ करते हो, डेली ज़िंदगी में यूज़ करते हो आप। मिसाल के तौर पर अम्मी अपने को दुकान पे भेजे, जा दाल लेके आ, तो आप बोलते हो 1/4 किलो दाल दे दो। 1/4 किलो दाल मतलब 1 क्वार्टर। आधा किलो दाल दे दो, हाफ। 1/4 किलो दाल दे दो, पौना, सुने, पौना, वो 3 क्वार्टर्स को कहा जाता है। तो व्हेन यू आर आस्किंग फॉर आधा किलो दाल, एक्चुअली यू आर आस्किंग फॉर हाफ अ केजी दाल, हाफ अ केजी, 1 किलो का आधा। समझा अच्छे से? व्हेन यू आर सेइंग 1/4 किलो दाल, इट मीन्स यू आर आस्किंग फॉर क्वार्टर अ केजी, 1 केजी का क्वार्टर। इसलिए तो 250 लेता है ना, 1000 को 4 से डिवाइड कर कितना आएगा? 250। तो 1/4 किलो में कितनी दाल मिलती है? 250 ग्राम मिलती है ना। व्हेन यू से 1/4 किलो दाल, इट मीन्स 3 क्वार्टर्स ऑफ अ केजी, 3 क्वार्टर्स ऑफ अ केजी। तो 250 कितना हुआ? 750। इसलिए 1/4 किलो में 750 ग्राम अपने को मिलता है। समझ अच्छे से? तो ये कुछ फ्रैक्शंस है जो आपको पता होना चाहिए। अब इन सबको ना नंबर्स के जरिए दिखाया जाता है, ध्यान से देख, नंबर्स के जरिए दिखाया जाता है बेटा। फुल को हम लोग दिखाते हैं 1 से, फुल को किससे दिखाते? बोल, 1 से। हाफ को दिखाते 1/2 से, 1/2 को पढ़ते क्या है हम लोग? हाफ पढ़ते। क्वार्टर को दिखाते हम लोग 1/4 से, क्वार्टर को किससे दिखाते हैं? 1/4 से। और 3 क्वार्टर को दिखाते 3/4 से। समझ आ रहा है? अभी आया कैसे? फुल मतलब 1 अक्खा पूरा खत्म। आधे को 1/2 के लिए ये 1 था, उसको 2 में बांट दिए, 1 था उसको 2 में बांट दिए। तो 2 टुकड़े में से 1 टुकड़े को हाफ बोलेंगे ना, ध्यान से देख। 2 टुकड़े में से 1 टुकड़े को क्या बोलेंगे? हाफ। तो उसको ऐसा दिखाते हैं, 2 टुकड़े में से 1 टुकड़ा। आपके मार्क्स ऐसे लिखे जाते हैं ना, 20 में से 10 आया, तो जितना टोटल होता है उसको नीचे लिखा जाता है, जो अपडेट होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो 2 टुकड़े थे टोटल, 2 हाफ मतलब उसमें से कितना टुकड़ा लेना है? 1, तो 1/2। क्वार्टर को 1/4 क्यों लिखते? देख इधर कितने टुकड़े टोटल? 4 टुकड़े में से हमने कितना लिया? 1, तो 1/4। 3 क्वार्टर को देख कितने टुकड़े थे टोटल? 4, उसमें से हमने कितना ले लिया बेटा? 3, 3/4। समझ अच्छे से? तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 3 क्वार्टर का मतलब होता है 3/4। अब वापस इधर आ, ये इतना कितना है? बोल, ये इतना कितना है? बोल, क्वार्टर। ये इतना कितना है? क्वार्टर। और ये क्या है? 3/4। तो अगर टोटल लेंथ 20 है, तो क्वार्टर की लेंथ रहेगी 1/4 इंटू 20, और 3 क्वार्टर की रहेगी 3/4 इंटू 20, 5, 15। समझा? वेरी मच क्लियर। तो अगर टोटल लेंथ L रहेगा तो क्वार्टर का क्या रहेगा? 1/4, और 3 क्वार्टर का क्या रहेगा? 3/4। अब बेटा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ को। इतने का लेंथ है 1/4, तो रेजिस्टेंस भी कितना रहेगा? 1/4। इतने का लेंथ है 3/4, तो रेजिस्टेंस भी कितना रहेगा? 3/4, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका ये ज़्यादा उसका ये ज़्यादा, जिसका ये कम उसका ये कम। सही है? तो जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना बेटा। Since resistance is directly proportional to length, therefore ध्यान से देख, RPMQ, ध्यान से देख,
ये इतने वायर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस का 1/4। नहीं समझा कैसे, नहीं समझा क्या कैसे, ये इतना क्वार्टर है ना, क्वार्टर मतलब 1/4, तो ये इतना लेंथ पूरे लेंथ का 1/4 रहेगा, तो ये इतने का रेजिस्टेंस भी पूरे रेजिस्टेंस का 1/4 रहेगा। और ये जो रहेगा RPNQ, ये कितना लेंथ है 3/4, तो रेजिस्टेंस भी कितना रहेगा 3/4। दोनों का वैल्यू निकाल, 1/4 इंटू आर, हाउ मच इज आर 40, 4 से 40 कट गया, कितना आ गया 10 ओम। 3/4 इंटू 40, 4 से 40 कटा 10, 10 इंटू 3 30 ओम। तो अब ये जो डायग्राम यहाँ पे आपको खूबसूरत सा दिख रहा है, अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ज़रा ध्यान से देखना। दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज योर पॉइंट Q, यहाँ पर कनेक्टेड है एक बैटरी, ये लगा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इस पॉइंट पे P और Q के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जो स्क्वायर दिख रहा था उसको मैंने ऐसा दिखा दिया, सॉरी जो सर्कल दिख रहा था उसको ऐसा दिखा। ये P और Q के इस वाले रेजिस्टेंस का नाम क्या दिया हमने, RPMQ, और इसका नाम क्या दिया RPNQ, और दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है। नाउ यू गेस टेल मी हाउ मेनी रेजिस्टेंस आर देयर, 2। इन दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल। कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में टोटल कैसे निकालते समझा, तो क्या लिखूंगा मैं, देख, सिंस RPMQ एंड RPNQ आर कनेक्टेड इन बोल पैरेलल, देयरफॉर इन दोनों का जो टोटल रहेगा RP, कैसा निकालते हैं, प्रोडक्ट बाय सम। तो RPMQ इंटू RPNQ डिवाइडेड बाय RPMQ प्लस RPNQ, पुट द वैल्यूज, कितना है दोनों का वैल्यू 10 और 30, तो ये जाएगा 10 इंटू 30 बाय 10 प्लस 30 विच विल बिकम 10 इंटू 30 300, 10 प्लस 30 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 से और कटेगा ना, ये 2 2 4, 30 को 2 से काटोगे 15, कितना कह रहे 15/2 यानी 7.5, कितना क्या बोल 15/2। तो जो RP आया है RP, उसकी वैल्यू कितनी आई बेटा 15/2 ओहम। तो अब ये डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ज़रा ध्यान से देखना। ये थोड़ा ऐसा टिल्टेड दिख रहा है, मेरी गर्दन दुख रही, मैं इसको ऐसा सीधा कर देता, चलेगा ना। इधर ध्यान से देख, ये बैटरी है, कितना EMF है इसका एप्सिलॉन, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, करेक्ट है। इन दोनों की जगह पर कितना रेजिस्टेंस ले आए हम लोग, एक, क्या नाम है उसका RP, करेक्ट है। अब हमको निकालना क्या था, ये बैटरी से बहने वाला करंट है ना, यहाँ से जाने वाला करंट I निकालना था, I, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V की वैल्यू क्या होती है IR। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो इस V की जगह क्या लेते हैं एप्सिलॉन, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस है तो V की जगह एप्सिलॉन डायरेक्ट नहीं ले सकते, कुछ तो करना पड़ेगा, अब सर क्या करोगे आप, किसकी वजह से दिक्कत आ रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। ये किसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी का, इसको इससे छीन लो, यही दिक्कत दे रहे ना, फिर तक नहीं सकते, भगा दिया उसको। ऐसा समझो ये इसका हिस्सा नहीं है, ये सर्किट का हिस्सा है। तो अब मुझे बताना, यहाँ से I करंट आ रहा था, कितना करंट जा रहा है यहाँ से I, और स्मॉल r से भी I, दोनों में से कैसा करंट जा रहा है, सेम, दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। नहीं सर अंधे हो के आमने सामने पैरेलल में रहेगा ना, आमने सामने से होता है पैरेलल, किससे होता है पैरेलल, करंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जितना करंट इधर से आया सेम करंट इधर भी जा रहा है, तो दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो ऐसा समझो ये बैटरी का हिस्सा नहीं है, ये किसका हिस्सा है, सर्किट का हिस्सा है। तो ये कैपिटल RP और स्मॉल r कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस RP एंड स्मॉल r कनेक्टेड इन सीरीज, तो इन दोनों का टोटल मैं ले लेता हूँ RT, क्या ले लेता हूँ बोल RT, कितना रहेगा, सीरीज का टोटल कैसे निकालते हैं, ऐड करके ना, RP प्लस स्मॉल r, हाउ मच इज RP 15/2, स्मॉल r कितना दिया है देख 0.5 मतलब आधा ना, आधे को ऐसा लिख सकता हूँ 1/2, 0.5 मतलब 1/2, दोनों के 1/2 कॉमन, 15 और 1 16, कितना गया रे 8 ओम। तो अब ये इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, तो बता व्हाट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। क्या इधर इंटरनल रेजिस्टेंस बचा, नहीं बचा, उसको खसका के हम लोग इसके साथ लेके आ गए, तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बचा, तो V की जगह क्या रखूंगा मैं एप्सिलॉन। क्या निकालना है इसमें से, क्या निकालना है I, एप्सिलॉन बाय R। हाउ मच इज एप्सिलॉन
कितना दिया था एप्सिलॉन 24, आर टी कितना है बोल 8, टोटल रेजिस्टेंस लेंगे ना इधर कितना आया 8, 24/8, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है 3 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन है देखो डी, ठीक है ना। बस क्वेश्चन थे, समझा अच्छे से। 2 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड देखेंगे सब लोग, 2 मोर क्वेश्चन आर थे। यस बेटा, कौन सा क्वेश्चन अभी देखो सब लोग ध्यान से देखो, पेज नंबर 229 पर आओ। 229 वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 से न्यूमेरिकल चालू है ना, क्वेश्चन नंबर 10 से न्यूमेरिकल चालू हो गया। कौन कौन सा कर लिए हम लोग, 10 कर लिए, 11 कर लिए, 13 भी हो चुका है और 19 भी हो चुका है ना, 10, 11, 13, 19, ये 4 न्यूमेरिकल अपने ऑलरेडी हो चुके हैं। नाउ जस्ट लुक इनटू क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बेटा सब लोग, पेज नंबर 229 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया देख 12 में सब लोग ध्यान से देखो बेटा। अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, एक वोल्ट मीटर है उसका खुद का रेजिस्टेंस दिया है कितना 30 ओम। इधर देख, ये समझ लो वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है मुझे 30 ओम, ठीक है ना। आगे देख क्या बोला उसने, अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, व्हाट विल बी इट्स रीडिंग, इसकी रीडिंग पूछा आपसे। वोल्ट मीटर की क्या पूछा है बोल, रीडिंग मतलब वैल्यू। वोल्ट मीटर क्या नापता है रे, नहीं वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज ना। इतना क्या सोच रहे येड़े लोग, सिर्फ चप्पल जूते से मारने का तुम लोग को। उस दिन समझाया था एम मीटर से करंट नापते, गैल्वेनोमीटर से भी करंट नापते, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते। उसके नाम में ही वोल्ट आ रहा है तो भी सोच रहे वोल्ट मीटर क्या नापता है, ये बोलते रीडिंग नापता है गुड़बंदो समझ में आ रहा है अच्छे से। वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछा है मतलब क्या पूछा है अपने से, वोल्टेज पूछा है। क्या पूछा है बेटा, वोल्टेज। सर वोल्ट मीटर वोल्टेज नापेगा कैसे, तो बेटा एकदम सिंपल है, वोल्ट मीटर का भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। देख 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 देख, वोल्ट मीटर का भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। इससे करंट जा रहा है आई, तो याद करो न्यूटन चीजा को, उन्होंने बता दिए थे किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैसे नापा जाता है, आई इंटू आर। यानी वोल्ट मीटर क्या करता है, अपने से बहने वाले करंट को अपने रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता है, जो वैल्यू आती है वही वोल्टेज की वैल्यू आती है जो रीडिंग पे दिख रही है। समझ रहे। तो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कैसे, सॉरी वोल्टेज कैसे नापेगा, अपने रेजिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई करेगा बोल, करंट से। इसका रेजिस्टेंस कितना है रे 30 ओम, क्या मान लेता हूं मैं इसको कैपिटल आर, और समझ इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई। कितना करंट है बोल, आई। तो ये जैसे आई इंटू आर करेगा मुझे क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। अब आर तो मुझे ऑलरेडी पता है, बचा कौन, आई। बस सर आई निकाल दो, मजा आ जाएगा, आई निकाल दो, हो गया खत्म। तो उस आई को निकालने के लिए आगे कुछ दिया हुआ है, सब लोग ध्यान से देखो। What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt? इसको किससे कनेक्ट करके रखे बोल, एक सेल से कनेक्ट करके रखे हैं। उस सेल का EMF कितना दिया हुआ है मुझे 2 वोल्ट, एप्सिलॉन दिया है 2 वोल्ट। और उस सेल की एक और बात दी हुई देख, a cell of EMF 2 volt having internal resistance of 10 ohm। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या ले लेंगे हम लोग, स्मॉल आर। कितना दिया स्मॉल आर, 10 ओम दिया हुआ, ऐसे कनेक्टेड है। सही है बेटा, सही है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो पूरा का पूरा वोल्टेज बन के जाता, ये पूरा का पूरा क्या बन के आता बोल, वोल्टेज बन के आता। लेकिन अभी जाएगा क्या पूरा का पूरा, कैसा जाएगा, कम जाएगा। कैसा जाएगा बोल, कम, 2 से कम ही जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कितना जाएगा सर, कैसे निकालूँ, एकदम सिंपल है, इसके रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन सर करंट भी तो नहीं मालूम है ना, तो पहले करंट निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे बोल, करंट। तो इधर ध्यान से देख, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। तो यहाँ से आई अकेला करोगे तो क्या आएगा बोल, वी बाय आर। तो आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, वी बाय आर, वी बाय आर। अब बहुत ध्यान से देखना, एक स्टेप में पूरा मसला ही खत्म है, सब लोग ध्यान से देखना। वी बाय आर, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो मैं इस वी की जगह क्या रख देता, एप्सिलॉन। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो मैं इस वी की जगह क्या कर देता, एप्सिलॉन। तो भगा दो उसको वहाँ से, चले भगा दो उसको वहाँ से। तो समझिए इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से हट गया यहाँ से, तो वी की जगह कौन आ जाएगा, एप्सिलॉन। अब ये हट के गया कहाँ, सर्किट के पास। अब सर्किट में कितने रेजिस्टेंस होगा बता, 2। कौन कौन से, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैसे कनेक्टेड है दोनों, सीरीज में।
समझा? इफ यू डोंट पुट स्मॉल आर हियर यू डोंट हैव एनी राइट टू राइट डाउन एप्सिलॉन इंस्टेड ऑफ वी। अगर आप यहाँ पर स्मॉल आर को नहीं लिखते हो तो आप एप्सिलॉन की जगह वी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर स्मॉल आर को आपने सर्किट में नहीं कंसिडर किया है तो किसके साथ कंसिडर किया है? बैटरी के साथ। और अगर बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इट विल नॉट गिव इंटायर ईएमएफ एज अ वोल्टेज, तो थोड़ा कम देगा। तो पहले मैंने ऐसा मान लिया, मेरे बाप की फिजिक्स है, मैं मान के चलो, मैंने ऐसा मान लिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से बढ़ गया, ऐसे निकल गया, यहाँ से बैटरी से निकल गया और कहाँ चले गया? सर्किट में। तो ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर कैसे कनेक्ट हो गए? सीरीज में। तो यहाँ पे आ गया आर प्लस आर। तो अब इससे इंटरनल रेजिस्टेंस हट गया ना, अब पूरा का पूरा ईएमएफ क्या बन जाएगा? वोल्टेज। तो वी की जगह मैंने क्या लिख दिया? एप्सिलॉन लिख दिया। समझे सबको अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? अब देख सबकी वैल्यू है तुम्हारे पास, ध्यान से देख। आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन, हाउ मच इज एप्सिलॉन? 2। कैपिटल आर कितना है रे? 30। स्मॉल आर कितना है रे? 10। कितना हो जाएगा ये? आई इज इक्वल टू 2/30 और 10 40। आई की वैल्यू कितनी आ रही बोल? 1/20 एम्पियर। कितनी आ रही बोल? 1/20 एम्पियर। अपने को आई निकालने था क्या निकालना था? रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। क्या निकालना था? रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। क्या नापता है वोल्ट मीटर? वोल्टेज। V इज इक्वल टू आई आर। कितना करंट जा रहा है वहां से? 1/20। उसका रेजिस्टेंस कितना है? 30। 0 से 0 कैंसल, 3/2 मतलब 3 का आधा, कितना आएगा? 1.5 वोल्ट। दिस इज दी आंसर। एक जादू देख, बैटरी का ईएमएफ 2 वोल्ट है पर वोल्टेज 2 वोल्ट का सप्लाई नहीं हो रहा है। कितना सप्लाई हो रहा है? 1.5 वोल्ट का, कम सप्लाई हो रहा है। अब किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसका आंसर आ रहा है उसको 2.3। कितना आ रहा है? 2.3। अब उस बच्चे की जिंदगी पे लानत है अगर वो उसको देख के आगे बढ़ जाता है तो। क्यों लानत है बता? बैटरी का ईएमएफ कितना है? 2 वोल्ट और उसका वोल्टेज सप्लाई कितना हो रहा है? 2.3। वो एक्स्ट्रा 0.3 उसको चुभ क्यों नहीं रहा है? वो आगे कैसे बढ़ सकता है? बेटा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो सप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ से कम ही आना चाहिए। तो ये 1.5 मतलब करेक्ट है, 2 से कम आया हो। समझा अच्छे से? अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा, यू विल डू इट। एंड नाउ इसको लिखने के बाद अभी आप लोग करेंगे इसको। सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 20। सेम क्वेश्चन है, देख सेम पैटर्न। क्या बोला है देख, ध्यान से देख। अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। एक वोल्ट मीटर है, कितना रेजिस्टेंस है उसका? 100 ओम। तो ये 30 को क्या कर दिया रे? 100 कर दिया। आगे देख क्या बोला उसने? व्हाट विल बी इट्स रीडिंग? फिर से क्या पूछा? रीडिंग मतलब वोल्टेज। When it is connected across a cell of EMF 2 वोल्ट। अभी भी EMF कितना लिया इसने? 2 वोल्ट ही लिया है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 20 और ये स्मॉल आर कितना कर दिया है? 20 है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ओनली द डेटा हैज बीन चेंज। दिस इज 20 नाउ, दिस इज 2 ओनली एंड दिस इज 100 नाउ एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रीडिंग। सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा, कर लेंगे। करके उसका आंसर देखो कितना आता है। डू इट फास्ट, राइट इट डाउन, फटाफट लिखेंगे सब लोग। समझ में आ जा रहा होगा कि इस मेथड का जो एम होता है, एम समझते हैं ना? हर एक्सपेरिमेंट का एक एम होता है ना, क्यों कर रहे हैं हम लोग इसको। इस मेथड का जो एम होता है वो होता है टू डिटरमाइन, बोलो, टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को निकालना, ठीक है ना? जिसको हम लोग दिखा देते किससे? जी से। समझो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी, उसकी वैल्यू निकालना। अब कौन सा सेटअप यहाँ पे भी यूज होने वाला है? बोलो, मीटर ब्रिज का। कौन सा सेटअप यूज होने वाला है बेटा? मीटर ब्रिज का। तो अब कैल्विन्स मेथड में और नॉर्मल मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है? सब लोग यहाँ पर देखो बेटा, ये रहा अपना लेफ्ट गैप, दिस इज लेफ्ट गैप, ये सेंट्रल स्ट्रिप, ये राइट गैप, ठीक है? इधर कनेक्टेड है 1 मीटर लंबा वायर AB, ठीक है? ये कनेक्टेड है बैटरी ऑफ EMF एप्सिलॉन, दिस इज की एंड दिस इज रियोस्टाट। पूरा सेटअप सेम, ठीक है ना? अब जरा याद करो जरा ध्यान से, ये वाला जो गैप होता है राइट गैप, इसमें हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं बेटा? रेजिस्टेंस बॉक्स आर। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस बॉक्स। अच्छा, रेजिस्टेंस बॉक्स को वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, याद है ना? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हम लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? चेंज। अब याद करो, नॉर्मल मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर क्या कनेक्टेड होता है बेटा? गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर कैल्विन्स मेथड में इधर से एक वायर लिया जाता है और इस वायर को डायरेक्ट जॉकी से कनेक्ट किया जाता है। नो गैल्वेनोमीटर ओवर हियर।
नो गैल्वेनोमीटर ओवर हियर। फर्क दिख रहा है? इंस्टेड वी यूज द गैल्वेनोमीटर इन द लेफ्ट गैप। गैल्वेनोमीटर को हम लोग कहाँ अटैच करते हैं? लेफ्ट गैप में। नाउ इफ यू ट्राई टू रिमेंबर, अगर आप कोशिश करोगे तो आपको याद आएगा कि लेफ्ट गैप में हम लोग कौन सा रेजिस्टेंस को लगाते थे? अननोन रेजिस्टेंस को। यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस कौन है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो इधर हमने क्या कनेक्ट कर दिया बेटा? बोल, गैल्वेनोमीटर को ही कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है अननोन कैपिटल जी, वही तो हमको निकालना है यहाँ पर। तो सॉरी, इधर तो गैल्वेनोमीटर है ही नहीं, ब्रिज बैलेंस हो गई है, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। सब लोग ध्यान से देखो कैसे पता चलता है। सबसे पहले जॉकी को हम लोग हवा में रखते हैं, मतलब इधर टैप नहीं किया मैं, वायर एबी के ऊपर टैप नहीं किया, जॉकी को ऐसा हवा में रखते हैं। तो आप देखो कि गैल्वेनोमीटर की सुई कहीं तो भी जाएगी। समझिए, गैल्वेनोमीटर है, इसकी सुई यहाँ पे आके ऐसा रुक गई। क्यों रुकी? क्योंकि यार उससे करंट जा रहा है ना, करंट जा रहा है उससे। अब आप क्या नोटिस करोगे, जैसे ही मैंने इस जॉकी को यहाँ पर टैप किया तो एक करंट यहाँ से भी आने लगा। तो अब सारी ब्रांचेस के करंट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ब्रांच ऐड हो गई ना, हर ब्रांच का करंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेंज। तो जैसे ही आपने जॉकी को इधर टैप किया तो इस ब्रांच का, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का, सबका करंट चेंज हो गया। पहले तो यहाँ पे करंट था ही नहीं, जीरो था, क्योंकि वो हवा में था। जैसे ही कनेक्शन आ गया जॉकी के साथ, तीनों ब्रांच में अलग करंट हो गया। तो पहले जितना करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा था उतना सेम फ्लो करेगा क्या? नहीं, करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो सुई यहाँ पे लगी, क्या बोल, क्या होगा? चेंज रहेगी। सुई का पोजीशन क्या होगी? चेंज। तो आपको फिर से जॉकी को हवा में उठा लेना, वापस से सुई कहाँ जाएगी? वापस से सुई कहाँ जाएगी? इधर ही आ गई। फिर कहीं पे टैप किए, वापस से सुई हिल गई, मतलब यहाँ से अभी भी करंट आ रहा है। फिर उठा लो, वापस सुई इधर आ गई। फिर यहाँ पे टैप किया, सुई हिल गई, मतलब वाली ब्रांच से अभी भी करंट आ रहा है। वापस उठा लो, सुई इधर आ गई। एक पॉइंट पर मैंने रखा और रखते ही देखा गैल्वेनोमीटर की सुई में कुछ हरकत ही नहीं हुई। कुछ नोटिस करो, क्या बोलो? इधर गैल्वेनोमीटर की सुई जहां पर थी वहीं पर है, मतलब इस पॉइंट पर ये वाले ब्रांच से कोई करंट नहीं आ रहा। कौन सा पॉइंट है वो? नल पॉइंट, बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट। समझा अच्छे से? तो इस तरीके से हम लोग केल्विन्स मेथड में नल पॉइंट को पता करते हैं। कैसे पता किया जाता है? समझा? जब तक जॉकी को आपने टैप नहीं किया, गैल्वेनोमीटर की सुई में कुछ डिफ्लेक्शन रहेगा। जैसे ही आप जॉकी को टैप करोगे, डिफ्लेक्शन चेंज होने लगेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पर डिफ्लेक्शन जितना था उतना ही, चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है? जीरो। यानी ब्रिज क्या हो चुकी है बेटा? बैलेंस हो चुकी है। और ये आपका बैलेंस पॉइंट रहेगा। दिस विल बी योर बैलेंस पॉइंट और नल पॉइंट। समझा? सर पूरा लिखा के दो, ओवर मेहनत नहीं कराऊंगा। वेस्टर्न ब्रिज में और मीटर ब्रिज में लिखाया था, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा के दूंगा मैं आपको। टेक्स्ट बुक में एकदम आराम से 1 2 3 4 ऐसे 3-4 पॉइंट पे अच्छे से दिया हुआ है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ काम की बात है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। उसको पढ़ लेना घर पे, सेम चीज़ आपको मिल जाएगी। समझ में आ रहा अच्छे से? चल बोर्ड पर देख सब लोग। नल पॉइंट को ऑब्टेन कैसे किया जाए बेटा? समझा ना? जब तक जॉकी हवा में है, गैल्वेनोमीटर में कुछ तो भी सुई में डिफ्लेक्शन रहेगा। अलग अलग पॉइंट पे रखोगे, डिफ्लेक्शन चेंज होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट आया जहाँ पर जितना डिफ्लेक्शन था उतना ही है, चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब ये ब्रांच से करंट नहीं आ रहा है, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब उस टाइम पे ब्रिज क्या हो चुकी है? बैलेंस। वो आपका नल पॉइंट है। अब ये वाला जो लेंथ रहेगा मीटर स्केल पे, इसको हम लोग बोलते हैं एलजी। क्या बोलते हैं? बोल, एलजी, गैल्वेनोमीटर के साइड का लेंथ। और इस वाले लेंथ को हम लोग बोलते हैं एलआर, आर के साइड का लेंथ। ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखो, मीटर ब्रिज का कंसेप्ट लगाओ यहाँ पर। बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज क्या होती है? बैलेंसिंग कंडीशन x बाय आर, पर इधर x नहीं, इधर कौन है? g। तो क्या आएगा? g बाय आर इज इक्वल टू एल जी बाय एल आर। g निकालना था ना, इसको अकेला करो, क्या आएगा? बोल, g इज इक्वल टू एल जी बाय एल आर इंटू कैपिटल आर। सही है ना? एल जी क्या है? ये वाला लेंथ पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है, पीछे स्केल रखी हुई ना, वहाँ से देख लेंगे। एल आर ये वाला लेंथ, वो भी पता है। आर रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर का रेजिस्टेंस हमको मालूम होता है। तो ये तीनों चीज़ें मालूम है। क्या मिल जाएगा इधर से? जी मिल जाएगा। इस फॉर्मूले को आप और एक तरीके से लिख सकते हो। टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल जी प्लस एल आर। कितना रहेगा एल जी प्लस एल आर? 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, है ना? ये एल आर को वहाँ लेके जाओ, क्या हो जाएगा? एल जी इज इक्वल टू 100 माइनस एल आर। तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा? जब ध्यान से देख, g इज इक्वल्स टू एल जी बाय एल आर की जगह क्या आएगा? 100 माइनस एल जी। सॉरी, एल आर को अकेला करना है, एल आर को अकेला करो, यहाँ पे जी आ जाएगा। ठीक है? 100 माइनस एल जी इंटू कैपिटल। ये दो फॉर्मूले, समझा? यहाँ पर आपका खत्म हो गया केल्विन्स मेथड, फिनिश।
तो अगर आपसे पूछा एक्सप्लेन केल्विन्स मेथड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इन द केल्विन्स मेथड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप and the central strip is directly connected to the jockey. There is no galvanometer in this branch. समझ में अच्छे से? When the jockey is not connected or not tapped on the meter bridge wire, the galvanometer shows some deflection due to the current flowing through that. And when the jockey is tapped, as the current also start flowing from the central branch, hence the deflection in the galvanometer changes. Correct है ना? After tapping to some points, we get a point over where the deflection in the galvanometer does not change. This point represents that no current is flowing through the jockey branch. Hence, this point is the null point or balance point, and the bridge is balanced. The length of this point from the left hand is called LG, and the remaining length is known as LR. According to the balancing condition of the meter bridge, फिर उसके बाद ये पूरा आएगा। समझा अच्छे से? तो अगर केल्विन्स मेथड पूछा तो एक्सप्लेन कर लेंगे बेटा। दैट्स ऑल, खत्म है। वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इसको शॉर्ट में पीओ बॉक्स भी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? पीओ बॉक्स। ठीक है ना। ये भी एक तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। सॉरी, मीटर ब्रिज बोलते हैं। ये भी एक तरीके का क्या है बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। मतलब इसकी मदद से भी आप एक अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो यूजिंग 4 रेजिस्टेंसेज, जिसमें एक अननोन और 3 क्या रहेंगे बेटा? नोन रहेंगे। अब इसका जो वर्किंग और जो अंडरस्टैंडिंग है ना, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। जिसने भी बनाया वो सोच समझ के बनाया। सब लोग ध्यान से देखो इसको कैसे यूज़ किया जाता है। मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा इसका नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों रखा गया है। ठीक है ना। पहले इसकी वर्किंग को समझ के लेते हैं, ये काम कैसे करता है। एक तरीके का प्रैक्टिकल व्हीटस्टोन ब्रिज है, यूज़ होने वाला, मतलब इसको यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल व्हीटस्टोन ब्रिज। अब तो इसका इतना यूज़ नहीं होता है, पहले किया जाता था। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम समझते हैं। तो इसका डायग्राम अगर आप लोग देखोगे तो ऐसी आपको कुछ वहां पर शेप देखने को मिलेगी। एस शेप दिख रहा है, ऐसा एस शेप आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा एस शेप आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कनेक्शन पॉइंट होता है यहाँ पर, उल्टा एस बना देते मैंने, नहीं सही है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कनेक्शन पॉइंट, इसका नाम है ए। क्या नाम है बोल? ए। दिस इज योर ए पॉइंट। दूसरा कनेक्शन पॉइंट उसके बीच में यहाँ पर है, इसका नाम है बी। क्या नाम बेटा? बी। और तीसरा कनेक्शन पॉइंट यहाँ पर है जिसका नाम है सी, और एक कनेक्शन पॉइंट यहाँ पर है जिसका नाम है डी। ये 4 कनेक्शन पॉइंट होते हैं। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, ए और बी के बीच में ऐसा कुछ स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट्स, खाली जगह, उसमें की को डाल के बंद करेंगे, जैसा रेजिस्टेंस बॉक्स में समझाया था, याद है? उसी तरह बी और सी के बीच में भी कुछ स्लॉट्स होते हैं। इसी तरह ए और डी के बीच में भी कुछ स्लॉट्स होते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ए और बी के बीच में कुछ स्लॉट्स, बी और सी के बीच में कुछ स्लॉट्स, और ए और डी के बीच में भी क्या है बेटा? कुछ स्लॉट्स है। ए और बी के बीच में जो स्लॉट्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? जरा ध्यान से देख। एक की होती है 10 ओम, ये 10 ओम क्या अभी समझाता हूँ, डोंट वरी। एक की होती है 100 ओम, एक की होती है 1000 ओम। यहाँ पर यूजुअली 1 ओम होता है, फिर 10 ओम, 100 ओम, और उसके बाद 1000 ओम, ऐसा। ठीक है। यहाँ पर कितनी वैल्यू रहती है सर? यहाँ पर 1 2 3 ऐसे चलते चलते 10 20 ऐसे चलते चलते 100 200 300 एंड सो ऑन, 10,000 ऐसा, 5,000। मतलब इस ए और डी के बीच में एक से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10,000 ऐसी वैल्यूज रहती है। यानी बहुत सारे स्लॉट होते हैं ए और डी के बीच में, तभी तो ये सबसे बड़ा ब्रांच है। दिख रहा है? इसमें बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं, 1 से लेकर के 5000 6000 7000 10,000 तक का, जितनी उसकी कैपेसिटी है वैसा। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब आपको 2 वायर ऐसा डॉटेड लाइन में दिखेंगे, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो 2 वायर वहाँ पे आपको एक डॉटेड लाइन में दिखेंगे। एक वायर ऐसा बी से नीचे की तरफ आया है, नोटिस करो बेटा,
एक बार ऐसा बी से नीचे की तरफ आया है और एक बार ऐसा ए से नीचे की तरफ आया, देख रहे हो? यस, इसको डॉटेड क्यों दिखाया गया सर? ये जो दो वायर्स है ना, ये बॉक्स के अंदर ही होते हैं, मतलब इसको देखने के लिए आपको बॉक्स को खोलना पड़ेगा, वो अंदर है, इसीलिए इसको डॉटेड से दिखा, समझ रहे? तो एक कनेक्शन पॉइंट यहाँ पर होता है, एक कनेक्शन पॉइंट यहाँ पर होता है, समझ रहे? तो कुछ इस तरीके से पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनता है, लिटरली एक बॉक्स जैसा रहता है, इतना बड़ा। अब होता क्या है, इसमें जितने भी स्लॉट दिख रहे हैं ना बेटा, स्लॉट के जितने भी स्लॉट दिख रहे हैं ना, इन स्लॉट के अंदर कीज रखी हुई रहती है। लाइक इफ दिस इज द स्लॉट, ये स्लॉट है ऐसा, ठीक है ना? तो इस स्लॉट में ऐसा स्क्रू टाइप के ऐसा की रखी हुई रहती है, ऐसा की रखी टाइट रहती है। अब समझिए 10 ओम का स्लॉट है, कितने ओम का स्लॉट है? 10 ओम। तो मैं क्या किया, मान इस वाली की को ऐसा निकाल दिया अलग, तो जैसे ही आप की को निकाल देते हो ना, उस ब्रांच में 10 ओम का रेजिस्टेंस आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? 10 ओम का रेजिस्टेंस। अब जैसे मिसाल के तौर पर समझ, इन तीनों में ऐसा की भरी हुई है, ऐसा की रखी हुई है अंदर, तो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी कीज भरी हुई ना। जैसे ही मैंने 10 को निकाल दिया, 10 वाली की निकाल दिया, अब ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस आ गया? 10 ओम। इसको भी निकाल दिया, अब कितना हो गया बोल? 110, 110। अब इसको निकाल दिया, बोल 1110। समझ रहा है? सेम इधर भी, सेम यहाँ पे भी। अब समझिए सब में, सबके अंदर ऐसे ऐसे की भरी हुई है, सबके अंदर की भरी हुई है। मैं चाहता हूँ ए और डी के बीच में, ध्यान से देखा, ए और डी के बीच में 550 ओम का रेजिस्टेंस आ जाए। क्या करूंगा सर? एक की को 500 में से निकाल लूंगा, कितना आ गया? 500, और एक की को 50 में से निकाल लूंगा, कितना आ गया? 550। मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में 2563 का रेजिस्टेंस आ गया, 2563। सबसे पहले क्या करूंगा बोल? 2000 वाली की को निकाला, कितना आ गया? 2000। उसके बाद 500 वाली की को निकाला, 2000 और 500 कितना हो गया? 2500। उसके बाद 60 वाली की को निकाला, 25 और 60 कितना हुआ? कितना हुआ? 2560। उसके बाद 3 वाली की को निकाला, कितना हो गया? 2563। ऐसे आपको जितने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर देना है उतने ओम का आप दे सकते हो। 1 ओम से लेकर के, समझिए लास्ट रीडिंग है 5000, तो 1 ओम से लेकर के 5000 के बीच में आपको जो वैल्यू देना आप यहाँ पर दे सकते हो, ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस की। समझ में आ रहा अच्छे से? तो अब यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सब लोग ध्यान से देखना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से फील कराने के लिए बाजू में एक डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि सर ये अल्लाह कसम खा के बता रहा हूँ सर, ये कहीं से भी व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह तो नहीं दिख रहा है, आप येड़ा बना रहे हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। फील कराने के लिए इसको मैं रिटर्न बाजू में बना रहा हूँ। देख, एक पॉइंट है सर ए, हाँ सही बात है, ठीक है ना? एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है सर बी, एक पॉइंट है सर सी, और एक पॉइंट है सर डी। अब नोटिस कर, ए और बी के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस आएगा, इसको मैं नाम देता हूँ R1। क्या नाम देता हूँ बोल? R1। तो ए और बी के बीच में देख कितना रेजिस्टेंस आ गया? R1। बी और सी के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस आएगा, इसको मैं नाम देता हूँ R2। क्या बोलता है बोल? R2। तो बी और सी के बीच में ये आ गया रेजिस्टेंस, कौन सा? R2। सही है बेटा, यहाँ तक सही है। इधर ध्यान से देख, ए और डी के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस है ना, ये पूरा अक्खा ये वाला, इसको मैं नाम देता हूँ R3। क्या नाम देता बोल? R3। तो ए और डी के बीच में R3। सर एक रेजिस्टेंस अभी भी बचा हुआ है, तो वो एक रेजिस्टेंस हमारा होता है अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है, अननोन रेजिस्टेंस। तो सर ये अननोन रेजिस्टेंस को कहाँ कनेक्ट करते हैं? तो अननोन रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया जाता है? देख, इसको मैं नाम देता हूँ X। क्या नाम देता बोल? X, अननोन। इसका एक वायर लेकर के हम लोग कनेक्ट करते हैं पॉइंट डी पर, एक वायर लेकर के कहाँ कनेक्ट करते हैं बोल? पॉइंट डी पर। और दूसरे वायर को कनेक्ट करना है किससे? पॉइंट सी से। तो ये दूसरा वायर कनेक्टेड है इधर पॉइंट सी से। तो ये एक्स किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? डी और सी। तो डी और सी के बीच में कौन कनेक्टेड है बोल? एक्स। अब मुझे बताना ए और सी के बीच में कौन चाहिए? गैल्वेनोमीटर। तो इधर ध्यान से देख, दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी। यहाँ पर हम लोग सी से ऐसा लाके गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं इससे ऐसा। तो इधर गैल्वेनोमीटर आपका कनेक्ट होगा। बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज या नहीं? बोल, बना व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं? दिस इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस कंप्लीट्स योर डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आ रहा अच्छे से? जो कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। किसकी वैल्यू निकालना है मुझे? एक्स की। ये अननोन है, ये क्या है बेटा? अननोन है, ठीक है ना? अब जाहिर सी बात है, सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, एक्स की वैल्यू अननोन है, मुझे R1 में, R2 में और R3 में कुछ ऐसे रेजिस्टेंसेस को रखना पड़ेगा ताकि ब्रिज क्या हो जाए बेटा? बैलेंस हो जाए।
ये ब्रिज क्या हो जाए, बैलेंस। अब ऐसा मान के चलो कि ये ब्रिज बैलेंस हो गई, ऐसा मान के चलो ये ब्रिज क्या हो चुकी है, बैलेंस। तो जब ये ब्रिज बैलेंस होगी तो x/r2 बराबर रहेगा किसके, r3/r1, r3/r1, करेक्ट है। यहाँ से x को अकेला करो क्या आएगा, देख r3/r1, ये r2 वहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, x = r2/r1 इंटू r3 चलेगा ना, ऐसा लिखा तो r2/r1 इंटू r3 चलेगा ना। इज इट वेरी मच क्लियर। यहाँ पे r2 लेना, इधर r1 लेना, यहाँ पे r3 लेना। तो ये तुम्हारा r2, ये r1, और ये इसमें जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, r3। अच्छा एक बात और, हाँ इधर पे 10,000, इधर पे 10,000, एक एक भी रहता है, दोनों में 1 भी रहता है, इसका 1, ठीक है, 1, 10, 100,000 ऐसा, वहाँ पे 1, 10, 100,000, ठीक है ना। तो ये मेरी ब्रिज बैलेंस हो चुकी है। तो x की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, r2/r1 इंटू r3, इसके बराबर रहेगी। अब हम लोग करते क्या मालूम, मुझे एक बात पता है कि जो x की वैल्यू है ना, ये 1 ओम से 5000 ओम के बीच में रहने वाली है। कितनी रहने वाली बोल, 1 ओम से, बोलो 1 ओम से 5000 ओम के बीच में ही रहने वाली है। तभी तो मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस बॉक्स यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी लिमिट कितने की है, 5000। अब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 1000 से 5000 के बीच में रहने वाली है। अब मुझे निकालना है बैलेंसिंग पॉइंट। अब पता नहीं कहाँ निकलने वाला है बैलेंसिंग पॉइंट, एक एक में सर इधर की डालो उधर की डालो करते रहो, कभी ना कभी तो बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएगा, 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल बाद। नहीं, यहाँ पर हम लोग करते चालाकी। कैसी चालाकी, सब लोग ध्यान से देखना। मुझे एक बात पता है कि इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम और 5 ओम के 5000 ओम के बीच में। अब समझ, इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3264। कितनी है बोल, 3264। तो अब कैसे पता करेंगे, सर पहले 1 देख लो नहीं है, 2 देख लो नहीं है, 3 देख लो नहीं, ऐसा करेंगे क्या, नहीं। क्या चेक करेंगे मालूम, पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू, ध्यान से सुनना, क्या इसकी वैल्यू 1000 है, उससे ज़्यादा है या उससे कम है, ये चेक करेंगे। तो अपने को दिख रहा है 1000 से ज़्यादा है। अपने को क्या दिख रहा है बोल, 1000 से ज़्यादा है। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या 2000 से कम है या उससे ज़्यादा है, तो अपने को दिख रहा है 2000 से भी ज़्यादा है। फिर हम लोग चेक करेंगे 3000 से ज़्यादा या कम है, तो हम लोग देखेंगे 3000 से भी ज़्यादा है। फिर हम लोग चेक करेंगे 4000 से ज़्यादा या कम है, तो आप देखोगे 4000 से कम है। तो 3000 से ज़्यादा, 4000 से कम, मतलब 3000 और 4000 के बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे, 3000 और 4000 के बीच में चेक करेंगे 3100 से ज़्यादा या कम है, तो आप देखोगे उससे ज़्यादा है। फिर हम लोग चेक करेंगे 3200 से ज़्यादा या कम है, तो आप देखेंगे उससे भी ज़्यादा है। फिर हम लोग चेक करेंगे 3300 से ज़्यादा या कम है, क्या रहेगी, कम रहेगी। मतलब वैल्यू 3200 से 3300 के बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुन, 3210 उससे ज़्यादा या कम है, तो ज़्यादा है। 3220 ज़्यादा या कम है, ज़्यादा है। 3230 ज़्यादा या कम है, कम है। मतलब वैल्यू 3200 अच्छा 60 है ना, सॉरी 30 पे भी नहीं आएगा, 40 से भी ज़्यादा रहेगा, 50 से भी ज़्यादा रहेगा, 60 से भी ज़्यादा रहेगा, 70 से कम रहेगा। मतलब 60 और 70 के बीच में आ रहा है, यानी वैल्यू 3260 और 3270 के बीच में आ रहा है। अब 3260 और 3270 के बीच में कितनी वैल्यू रहेगी, 10 ही वैल्यू रहेगी। तो पहले 61 पे डालेंगे, नहीं है, 62 पे डालेंगे, नहीं है, 63 पे भी नहीं है, 64 आंसर खत्म। ऐसे चेक किया जाता है। अब इसको चेक कैसे करते हैं, सब लोग ध्यान से देखना। इसको चेक कैसे करते हैं, ये लगा गैल्वेनोमीटर, ये लगा ना गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में 2 साइड की रीडिंग होती है ना, एक इस साइड की और एक इस साइड। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर की सुई इधर गई ना, मतलब वैल्यू अभी ज़्यादा है, और गैल्वेनोमीटर की सुई इधर आई मतलब कम है। तो ये दिखा रहा है ज़्यादा को और ये दिखा रहा है कम को। तो हम लोग चालाकी क्या करते हैं, सब लोग ध्यान से सुन। ये R1 में ना एक वाली की को ऐसा निकाल देते हैं, R1 में से कितनी की को निकाल देते हैं, एक वाली। तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई बोल, 1 ओम, वो फिक्स हो गई, इसको छोड़ो। R1 की वैल्यू कितनी हो गई बोल, 1 ओम। अब R2 में हम लोग क्या करते हैं मालूम, 1000 वाली की को निकाल देते हैं। किसको निकाल देते हैं, 1000 वाली की को। मतलब R2 की वैल्यू कितनी हो गई बोल, 1000। तो ध्यान से देखा, R2 की वैल्यू हो गई 1000, R1 कितना है रे, 1। 1000/1 कितना हो गया, 1000/1 कितना हो गया बोल, 1000। 1000/1 कितना हो गया बोल, 1000। अब हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुन। ये जो R3 वाली की है, R3 वाली की, इसको पहले 1 में से निकालते हैं। कितने में से निकालते हैं, 1 में से। तो जैसे ही 1 में से निकाले, R3 की वैल्यू कितनी हो गई रे, 1। R3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो 1 × 1000 कितना आ रहा है, 1000। आप क्या नोटिस करोगे मालूम, ये जो सुई है ना, ये इधर आ गई, ये सुई किधर आ गई, इधर। मतलब मेरा जो x का वैल्यू है 1000 से क्या है, ज़्यादा है। 1000 से क्या है, ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगा, 1 वाली को वापस लगा दूंगा, 2 वाली को निकाल लूँगा। तो R3 कितना हो गया रे, 2 हो गया। तो 2 × 1000 2000। आप अभी भी नोटिस करोगे कि मेरी सुई इधर ही है, मतलब वैल्यू जो है वो 2000 से भी ज़्यादा है। 2 वाली को रिटर्न डाला, 3 वाली को निकाल दिया। तो R3 की वैल्यू कितनी हो गई बोल, 3।
3 इंटू 1000 3000। अभी भी आप देखोगे कि सुई इधर ही है, मतलब 3000 से भी क्या है, ज़्यादा है। अब मैं 3 वाली को रिटर्न डाल के 4 वाली को निकाल दूंगा, इधर पे 4 आ गया, कितना हो गया 4 इंटू 1000 4000। आप क्या नोटिस करेंगे मालूम, ये सुई इधर आ गई, मतलब 4000 से कम। तो मुझे पता चल गया कि जो वैल्यू है वो 3000 और 4000 के बीच में। स्टेप नंबर 1 डन। अब क्या करते जरा ध्यान से सुनना, R1 को एक में ही रहने देते, वो एक ही है अभी भी। R2 में 1000 वाले को वापस लगा देते, 100 वाली को निकाल लेते। किसको निकाल लेते बोल, 100 वाली। तो R2 कितना हो गया रे, 100 हो गया। R2 कितना हो गया अब, 100। अब जरा ध्यान से सुन, यहाँ पे क्या करते, सब लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करते। मुझे एक बात पता चल गई कि वैल्यू 3000 और 4000 के बीच में। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले 31 में 15 को डालूंगा। किस में डालूंगा बोल, 31 में कैसे डालोगे रे, 30 वाली पिन निकाल लिए, एक वाली पिन निकाल लिया। R3 कितना हो गया रे, R3 कितना हो गया 31। तो यहाँ पर 31 आ गया। 31 इंटू 100 कितना हो गया बोल, 31 इंटू 100 कितना हो गया बोल, 3100। तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि सुई इधर ही है, मतलब मेरी वैल्यू 3100 से ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगा, 30 में डाला, 30 में से निकाला, 1 वाली वापस करके 2 वाली में से निकाल लिया। तो 30 और 2 कितना हो गया 32। वैल्यू कितनी हो गई, 32 इंटू 100 कितनी हो गई 3200। आप नोटिस करोगे कि मेरी सुई अभी भी इधर है, मतलब 3200 से भी ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगा, 30 में से निकालूंगा, 2 वाली रिटर्न डाल दूंगा, 3 वाली निकाल दूंगा। तो 30 और 3 कितनी हो गई 33। कितनी हो गई वैल्यू 3300। तो अब मैं क्या नोटिस करूँगा, सुई इधर आ गई, मतलब 3200 और 3300 के बीच में। सेकेंड स्टेप डन। आप जरा थर्ड स्टेप ध्यान से सुनना, थर्ड स्टेप ध्यान से सुनना। अब क्या करेंगे मालूम, इसको 1 में ही रहने देंगे, इसको 1 में से निकाल लिए, यहाँ पर 1 ही है, ठीक है। इसको क्या करेंगे मालूम, 1000 वाली में भी डाल देंगे, 100 वाली में भी डाल देंगे, 10 वाली में से निकाल देंगे। तो अब ये कितना हो गया रे, 10 हो गया। ये कितना हो गया बोल, 10। अब जरा ध्यान से सुनना, वैल्यू किसके किसके बीच में थी, 3200 और 3300। यहाँ पे क्या करेंगे मालूम, इधर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुन। 300 में से निकाल लिए, कितना आ गया 300। कितना आ गया 300। उसके बाद 20 में से निकाल लिए, कितना आ गया 320। उसके बाद 1 में से निकाल लिए, कितना आ गया 321। कितना आ गया बोल 321। तो वैल्यू कितनी है, 321 इंटू 10 कितना हो गया 3210। आप देखोगे सुई इधर ही है। अब क्या करेंगे, 300 में से निकाले, 20 में से निकाले, 2 में से निकाले, कितना हो गया 322। आप देखोगे सुई इधर ही है। अच्छा 322 इंटू 10 कितना हो गया 3220। 300 में से निकाले, 20 में से निकाले, 3 में से निकाले, कितना हो गया 323। मल्टीप्लाई कितना आया 3230। सुई अभी भी इधर है। 320 4 324 मल्टीप्लाई 3240। सुई अभी भी इधर ही है, ठीक है ना। 320 5 तभी भी सुई इधर रहेगी। 320 6 तभी भी सुई इधर रहेगी। और जैसे आपने 320 और 7 को निकाला, कितना हो गया ये 327। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3270। आप देखो कि सुई इधर आ गई, मतलब जो वैल्यू है वो 3260 और 3270 के बीच में। समझ आ रहा है। लास्ट स्टेप, इसको भी 1 में से निकाल लिए, इसको भी 1 में से निकाल लिए, दोनों कितना हो गया रे 1 1। दोनों कितना हो गया बोल 1 1। यहां से ध्यान से सुन, यहां से 300 निकाल लिए, सॉरी यहां से पहले 3000 निकाल लिए। क्या निकाल लिए 3000। कितना मिल गया 3000, ठीक है ना। उसके बाद 200 निकाल लिए, कितना हो गया 3200। उसके बाद 60 भी निकाल लिए, कितना हो गया 3260। अब ये तीनों तो निकली रहेगी, एक एक करके चेक करेंगे। पहले 1 में से निकालेंगे, कितना आएगा 3261। आप देखोगे सुई अभी भी ज़्यादा की तरफ ही है। 1 वाला रिटर्न डाल के 2 में से निकालेंगे, कितना हो गया 3262। आप देखेंगे सुई अभी भी ज़्यादा की तरफ ही है। 3 में से निकालेंगे, आप देखेंगे सुई अभी भी ज़्यादा की तरफ ही है। और जैसे ही 4 वाली की को बाहर निकालोगे, आप देखोगे सुई 0 पर आ गई, मतलब ये ब्रिज क्या हो चुकी है बैलेंस। ये वैल्यू है रेजिस्टेंस की 3264। ऐसे यूज़ किया जाता है इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स को। सो जिसने भी बनाया रहेगा कितना दिमाग लगा रहेगा इसके पीछे, समझ अच्छे से। सो दिस इज आवर पोस्ट ऑफिस बॉक्स वर्क। सर हमको ये पूरा समझे, बिल्कुल नहीं, इतना बड़ा देगा तो दो पेज तो उसी को खा जाएगा वो पूरा। खाली आपको बताया पोस्ट ऑफिस बॉक्स दिखता कैसा है, कितने कितने रेजिस्टेंस होते हैं, कौन कौन से आर्म होते हैं। ये जो आर्म है ना R1 R2, इसको रेशो आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल रेशो आर्म, क्योंकि इसका हम लोग रेशो ही निकालते हैं ना। देख पहले 1000 रख के 1000/1, फिर 100 रख के 100/1, फिर 10 रख के 10/1, फिर 1 रख के 1/1। समझ रहे। और इसकी मदद से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं। बस यही समझा, इसके अलावा और कुछ नहीं समझा है। नाउ कमिंग टू द फैक्ट, व्हाई डू वी कॉल इट एज पोस्ट ऑफिस बॉक्स।
इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों बोलते हैं? पहले के टाइम पर ये जो बॉक्स होता था ये पोस्ट ऑफिसेस में यूज़ होता था, इसलिए इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि इसका यूज़ ही पोस्ट ऑफिसेस के अंदर था, अब नहीं होता है। क्यों होता था इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स? पोस्ट ऑफिस में इसका क्या काम होता था? तो बेटा पहले के टाइम पर ये तुम्हारा मोबाइल, इंटरनेट, गूगल, जीमेल, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था। तो लोग कम्युनिकेशन कैसे करते थे? ख़तों के ज़रिए, खत वगैरह के ज़रिए कम्युनिकेशन होता था। आपके दादी दादा खत से बात करते होंगे, अम्मी अब्बा नहीं। अम्मी अब्बा के ज़माने में मोबाइल आ गया रहेगा। मेरे अम्मी अब्बा की जब नई नई शादी हुई ना तो उन लोग भी खत से बात करते थे, दूसरे से लिखाते थे, क्योंकि खुद तो पढ़े लिखे थे नहीं। समझ रहे? तो उनके कुछ कुछ खत अभी भी मेरे अब्बा संभाल के रखे, मैं पढ़ा उसको। कुछ कुछ खत अभी भी संभाल के रखे हुए वो, ठीक है ना। तो पहले खत से बात चलती थी। मैंने एक खत लिखा, पोस्ट ऑफिस का एक डब्बा रहता है, उसको भी पोस्ट ऑफिस बॉक्स ही कहा जाता है, वो लाल और काला वाला, अब तो कहीं नहीं रहता, बहुत कम ही दिखता है। उसके अंदर उसको डालने का रहता था, पोस्टमैन आता था उसको निकालता था, फिर ये रेलगाड़ी वगैरह के ज़रिए दूसरे शहर में जहाँ उसका एड्रेस है वहाँ जाती थी, वहाँ से भी सॉर्ट होकर के लोगों तक खत पहुँचता था। इसमें लगता था बहुत टाइम। तो मैंने खत भेजा है आज, जल्दी आ जा वरना तेरी अम्मा किसी भी वक्त मर सकती है। ये खत उस बंदे के पास कब पहुँचेगा? अम्मा के 40वें में। खत जाने में इतना टाइम लगता था। तो फिर टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हुई और फिर पिक्चर में आया टेलीग्राम। तुम्हारा मोबाइल वाला टेलीग्राम नहीं, पिक्चर में आया टेलीग्राम। टेलीग्राम में क्या किया जाता था मालूम? डिजिटली मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह वायर्स के थ्रू भेजा जाता था। किसके थ्रू? मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी, समझो एक मुंबई सिटी है, दूसरी यूपी सिटी है, यूपी की कोई तो भी सिटी है, लखनऊ। अब इन दोनों के बीच में 1700-1800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1700 और 1800 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। इसके पोस्ट ऑफिस को उसके पोस्ट ऑफिस को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता था। किसके थ्रू? वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता था, ठीक है ना। और फिर क्या करते थे मालूम? यहाँ पर जो भी आपने टाइप किया तो ये जो इनपुट है, ये इनपुट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता था, इस वायर के थ्रू वहाँ पहुँचता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो स्पीड ऑफ लाइट से जाएगी, समझ रहे? और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे आउटपुट में कन्वर्ट होकर दिखता था कि क्या मैसेज आया। ऐसा टेलीग्राम प्रिंट होकर के जाता था यहाँ से वहाँ, वायर्स के थ्रू, वायरलेस नहीं। किसके थ्रू? अब तो वायरलेस होता है सब, है सीधा सैटेलाइट, सैटेलाइट से सीधा अमेरिका, लंदन, पेरिस, जहाँ भेजने का। पहले वायर के थ्रू ये कम्युनिकेशन होता था, तो उस कम्युनिकेशन को टेलीग्राम बोलते थे। बड़ा महंगा होता था, ये पर वर्ड्स का पैसा देना रहता था ना, पर वर्ड्स का। जैसे मैंने टाइप किया ना अस्सलाम अलैकुम, ASSALAM, हर एक एक वर्ड का पैसा देना रहता था, समझ रहे? तो इसमें पब्लिक सलाम वलाम करती नहीं थी, उसमें सिर्फ मुद्दे की बात वो भी एकदम कट शॉर्ट करके भेजती थी। जैसे मॉम डाइड, कैसे मरी, क्यों मरी, कब मरी, नहीं, सीधा मॉम डाइड। सामने वाला देखे अम्मा मर गई, भाग के आए, आके देख रहा तो अभी मरी नहीं, मरने वाली है। पर वर्ड का पैसा रहता था ना उसका, पर वर्ड का पैसा रखा। तो इसको हम लोग टेलीग्राम बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? बोल, टेलीग्राम। तो वो अब आज के टाइम पे यूज़ कौन ही करेगा? है कि नहीं? तो आज के टाइम पे आप उन लोग नकली वाला टेलीग्राम यूज़ करते हैं मोबाइल में, है कि नहीं, व्हाट्सएप की तरह। अब इसमें एक इशू हो जाता था मालूम क्या? समझ मुंबई और लखनऊ के बीच में ये जो 1800 किलोमीटर लंबा मैंने वायर डाला था, ये कहीं तो भी ये वायर कट गया किसी वजह से, अब कट के गिर गया नीचे, कट के गिर गया नीचे। अब जाएगा क्या टेलीग्राम? बोल, चुपे, जाएगा क्या टेलीग्राम? बोल, नहीं जाएगा। अब टेलीग्राम नहीं जाएगा। तो अब जहाँ से वो कट के गिरा वहाँ पे उसको जोड़ना पड़ेगा, तो अपने को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे कटा है वो। तो एक बंदा मुंबई से चलेगा साइकिल लेके 1800 किलोमीटर तक, पता नहीं कहाँ पे कटा हुआ ना। इज इट फिजिबल? नहीं, दिस इज़ नॉट फिजिबल। तो हम लोग क्या करते थे मालूम? इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स के ज़रिए, इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स के ज़रिए कितनी दूर पे वो वायर कटा है उसको बैठे बैठे मुंबई से पता कर लेते थे। ये इसका यूज़ होता था। अब वो कैसे देख, ये तुम्हारा मुंबई वाला टावर, ये तुम्हारा लखनऊ वाला टावर, ये सीधा सीधा वायर था, ये यहाँ पे कहीं भोपाल के आसपास कट के गिर गया, ऐसा ऐसा ज़मीन पे चला गया, ये ज़मीन पे चला गया। कहाँ पे चला गया? बोल, ज़मीन पे। तो हम लोग क्या करते थे मालूम? ये इतने वायर का रेजिस्टेंस निकालते थे। क्या निकालते थे? रेजिस्टेंस। क्योंकि जो वायर यूज़ हुआ है, ध्यान से सुना, जो वायर यूज़ हुआ है उसके रो की वैल्यू हमको पता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमको पता है। हम लोग क्या निकालते थे उसका? बोल, रेजिस्टेंस। कैसे निकालते थे मालूम? पोस्ट ऑफिस बॉक्स को लेते थे, ये वाले पॉइंट को, ध्यान से सुनना, ये वाले पॉइंट को यहाँ पे डी से कनेक्ट कर देते थे, और ये वाला पॉइंट सी से नहीं कनेक्ट करते थे, उसको ग्राउंड कर देते। उसको क्या कर देते थे? बोल, ग्राउंड। क्योंकि ये वाला वायर यहाँ से भी क्या हुआ था? ग्राउंड। ये वाला वायर यहाँ से भी क्या हो गया? ग्राउंड। ग्राउंड ग्राउंड क्या है बेटा?
सेम ही चीज़ है। तो ऐसा समझ लो ये वायर यहाँ पे आके कनेक्ट हो चुका है, ऐसा समझ लो, क्योंकि दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड है। और फिर पोस्ट ऑफिस बॉक्स के जरिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जाती थी। आर आ गया मेरे पास, क्या आ गया बोल, आर फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू रो ए बाई एल। यहाँ से एल को इधर ले, रो ए बाई आर, रो पहले से पता था, ए पहले से पता था, आर की वैल्यू पोस्ट ऑफिस बॉक्स के जरिए निकाल दिया, क्या मिल गया, लेंथ। लेंथ आ गया कि भाई 1125 मीटर, यानी 11.25 किलोमीटर के बाद कहीं पर ये वायर कट के गिरा है। हाँ भाई 11.25 किलोमीटर मतलब भोपाल के आसपास, भोपाल की यूनिट को कॉल किया, वहाँ पे वायर कट के गिरा है, जोर से हो जाता है, ये इसका यूज़ होता था। तो जो डब्बा रहता था ना, ये यूजुअली पोस्ट ऑफिसेस के अंदर ही रखा हुआ होता था, वहाँ पे इंजीनियर्स इसको यूज़ करते थे लेंथ पता लगाने के लिए कि कितना दूर पे जाके ये वायर कट के गिरा है, इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। आज के टाइम पे ये बस एक डब्बा ही है और कुछ नहीं, या आपको पढ़ाने के लिए ऐसा एक टॉपिक रह गया बस, क्योंकि टेलीग्राम वगैरह आज के टाइम पर कोई यूज़ नहीं करता। इंटरनेट, वायरलेस, सैटेलाइट, सट 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 स्पीड ऑफ लाइट से कम्युनिकेशन यहाँ से वहाँ, है कि नहीं। खैर ये हो गया आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक दिया है वो है स्ट्रेन मेजरमेंट। क्या बेटा, स्ट्रेन मेजरमेंट। स्ट्रेन किसको बोलते हैं पता है, शेक। इधर देख, इधर ध्यान से देख, इसको एकदम जल्दी से देखेंगे हम लोग, ये उतना डिटेल में दिया भी नहीं है। स्ट्रेन मेजरमेंट, स्ट्रेन किसको बोलते हैं मालूम है आप लोगों को, व्हाट इज स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन मालूम है, नहीं मालूम है। स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन, स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन, ठीक है ना। स्केल वगैरह है क्या किसी के पास, हाँ चलेगा देना, टूटी भर चुक ना। सी दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, समझ, मैंने इसको ऐसा कर दिया, इसका डायमेंशन क्या हो चुका है बोल, अरे हंस रहे हो, पहले ये ऐसा था, इसका डायमेंशन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इसको बोलते हैं कि इस स्केल के अंदर स्ट्रेन आ चुका है, क्या आ चुका है बोल, स्ट्रेन। ये देख अभी भी स्ट्रेन है, अभी भी स्ट्रेन है, कब ज़्यादा है कब कम है बोल, कब ज़्यादा है कब कम है, बाद में ज़्यादा है। अब ये स्ट्रेन निकालना क्यों ज़रूरी है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा रे, ब्रेक हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बोल, ब्रेक हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेन को निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी खाली ऐसा ऐसा नहीं आता है, लेंथ बढ़ गया तो भी स्ट्रेन आएगा, लेंथ कम हो गया तो भी स्ट्रेन आ गया, एरिया बढ़ गया तो भी स्ट्रेन आएगा, ऐसा बेंड हो गया तो भी स्ट्रेन आएगा, इसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेन, टेंशन स्ट्रेन, कंप्रेशन स्ट्रेन, समझ रहा है। डायमीटर बढ़ा तो लेटरल स्ट्रेन, ऐसा वगैरह वगैरह, समझ आ रहा है अच्छे से। अब स्ट्रेन मेजरमेंट किसको बोलते हैं, तो किसी भी डिवाइस में कितना स्ट्रेन आया है इसको नापना कहलाता है स्ट्रेन मेजरमेंट। क्या कहलाता है बोल, स्ट्रेन मेजरमेंट। अब जिसके जरिए इसको नापा जाता है वो डिवाइस कहलाता है स्ट्रेन गॉज। क्या कहलाता है बोल, स्ट्रेन गॉज। गॉज मतलब मेजरिंग डिवाइस, स्ट्रेन गॉज मतलब स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइस। ये छोटा सा डिवाइस रहता है, इसको मैं ऐसा इसके ऊपर लगा दूंगा तो ये डिवाइस मुझे क्या नाप के देगा बोल, स्ट्रेन नाप के देगा। अब कैसे नाप के देगा सर, तो ये छोटा सा डिवाइस होता है, इस डिवाइस की एक खास बात होती है कि अगर ये जिस भी ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है ना, अगर उसका स्ट्रेन थोड़ा भी चेंज हुआ ना तो ये डिवाइस का रेजिस्टेंस बदल जाता है। क्या बदल जाता है बोल, रेजिस्टेंस। तो जैसे ही डिवाइस का स्ट्रेन चेंज होता है वैसे इसका क्या चेंज हो जाता है बेटा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ है उसी को नाप लो, आपको क्या पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रेन चेंज हुआ, कितना स्ट्रेन आया, समझ में आ रहा है। अब इसका रेजिस्टेंस कैसे निकाले, तो इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग मीटर ब्रिज का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल करते हैं बोल। दो रेजिस्टेंस लेते हैं R1 R2, इन दोनों की वैल्यू हमको पता होती है। एक रेजिस्टेंस लेते हैं R जो कि अपना रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, और चौथा रेजिस्टेंस ये स्ट्रेन गॉज रहता है। कौन रहता है बोल, स्ट्रेन गॉज। तो जब ये एक डिवाइस पर लगा हुआ है, इसमें ज़रा भी स्ट्रेन नहीं है, उस टाइम पर ये ब्रिज को बैलेंस कर लिया जाता है। ब्रिज को क्या कर लिया जाता है बेटा, बैलेंस। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज रहेगा बोल, 0 वोल्टेज है, मतलब यहाँ पे 0 स्ट्रेन है। अब ये डिवाइस जिस पे लगाना था उसके ऊपर लगा हुआ है, जैसे ही उसमें स्ट्रेन आ गया इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बोल, चेंज होगा। इसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो ब्रिज बैलेंस रहेगी क्या, नहीं। इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज आए 0 रहेगा क्या बोल, नहीं। इन दोनों के पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ वोल्टेज रहेगा। तो इन दोनों के पॉइंट के बीच में अगर वोल्टेज आ गया मतलब वहाँ पर क्या आया बेटा, स्ट्रेन। ज़्यादा स्ट्रेन आया तो इधर वोल्टेज भी ज़्यादा आएगा, कम स्ट्रेन आया तो इधर वोल्टेज भी कम आएगा। तो इस वोल्टेज की मदद से पता लगाते हैं हम लोग कि जिसके ऊपर ये डिवाइस लगा हुआ है उसमें कितना स्ट्रेन आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है। इसको बोलते हैं स्ट्रेन मेजरमेंट यूजिंग मीटर ब्रिज। खत्म, वही वाला डायग्राम आपको वहाँ पे मिल जाएगा।
मिला। द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर, जो हम लोग कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ में आ रहा है। अब इसमें मैं फिर से बोल दूँ, इसमें पूछने का चांस केल्विन्स मेथड का है, ये दोनों अभी तक नहीं पूछा गया। समय अच्छे से ना, आपको टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो केल्विन्स मेथड एटलीस्ट आपको पढ़ना ही है। वेरी मच क्लियर, ठीक है।